अध्याय 161। यह पता चला कि वह उसकी ओर चल रहा था। मुख्य भाग पूरा हुआ। संपादित करें और बीटा मियो मियो एमले मियो। दो शीर्ष ट्रैफिक हस्तियां एक मंच पर नृत्य कर रही हैं, किसी ऑडियो विजुअल पार्टी से कम नहीं। शुरुआत से अंत तक चीखें लगातार गूंजती रहीं। कॉन्सर्ट के अंत में ट्रियून वू ने थिन क्यू को संदेश भेजा, उससे पूछे आपसे मंच के पीछे मिलने के लिए। वह हॉल के प्रवेश द्वार पर कुछ देर तक इंतजार करती रही। फिर एक स्टाफ सदस्य आया और उसे त्रियुनगु के कमरे में ले गया। त्रियुनगु ने अपने कपड़े बदल लिए थे और हेयर ड्रेसर और मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप हटा रहे थे। थिन क्यू को अंदर आते देख वह उछल पड़ी और उसे गले लगा लिया। मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारी रात कैसी रही? थिन क्यू ने इशारा किया। उत्तम, उसने उदास होकर कहा। लगभग 2 साल हो गए हैं जब से मैं किसी संगीत समारोह में जा पाई हूँ। आज रात का माहौल अजीब और परिचित दोनों है। 2 साल? मेकअप आर्टिस्ट ने ट्रियून वू को कुर्सी से नीचे धकेल दिया ताकि वह अपना मेकअप हटा सके। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक उसे एहसास हुआ, होआक हाय ने 2 साल से कोई संगीत कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है। वह एक फिल्म की शूटिंग और तैयारी में बहुत व्यस्त है। एक संगीत कार्यक्रम के लिए इसमें बहुत काम लगता है। हालांकि अभी भी कई बार ऐसा होता है जब मैं मंच पर जाता हूँ, जैसे कि नए साल की पूर्व संध्या की पार्टी में जाना या कोई व्यावसायिक शो चलाना। इसकी तुलना किसी एकल संगीत कार्यक्रम से नहीं की जा सकती। अपनी छवि बदलने के फायदे और नुकसान दोनों हैं, कोई रास्ता नहीं है। दोनों बातें कर रहे थे। ब्रेक रूम का दरवाजा खुला हुआ था। थाम तुयेन वाई ने अपना सिर अंदर डाला और पूछा, मैंने सुना है तुम्हारा भाई यहाँ आया था। कमरे में थिन क्यू को देखकर उसने तुरंत एक शैतानी मुस्कान बनाई और तेजी से उसके पास चला गया। ऐसा लग रहा था कि वह लंबे समय तक अलग रहने के बाद उसे गले लगाना चाहता था। थिन क्यू इतना डर गई थी कि वह अपने सोफे के पीछे जाने से बचती हुई वापस उछल पड़ी। कोई बात हो तो धीरे से कहना, हाथ पैर मत हिलाना। थाम तुयेन वाई आहत दिखे। भाई, आप हर दिन मेरे साथ और अधिक अजीब व्यवहार करते हैं। उस व्यक्ति ने त्रियुनगु की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। त्रियुनगु ने आत्मसमर्पण दिखाने के लिए तुरंत अपना हाथ उठाया। कुछ मत करो, आप नहीं। मैं इसका एहसान तुमसे नहीं छीनूंगा। थिन क्यू। थाम तुयेन वाई ने खर्राटा लिया, फिर उत्साहित हो गया। भाई, हमारी उत्सव पार्टी में आओ। थिन क्यू ने अपना सिर हिलाया। मैं भोर में निकली थी। मुझे अभी भी चालक दल के पास वापस भागना है। मेरे पास कल सुबह एक दृश्य है। थाम तुयेन वाई, मैं पूरे साल इतना व्यस्त रहता हूँ। मैंने कोई फोटो पुरस्कार या कुछ भी नहीं जीता। थिन क्यू। उसने अपना सिर घुमाया और गंभीरता से ट्रियुनगु से पूछा, क्या मैं छड़ी ले सकती हूँ और उसे पीट पीट कर मार सकती हूँ? ट्रियुनगु, कृपया स्वतंत्र महसूस करें। थिन क्यू ने हर जगह एक छड़ी की तलाश की। थाम तुयेन वाई ने 3 कदम दूर छलांग लगाई, त्रियुनगु को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया और उसके पीछे दबाया। भाई, अगर आपको धीरे से कुछ कहना है तो अपने हाथ मत हिलाओ। त्रियुनगु, कृपया अपने पंजे मेरे नेक कंधे से हटा लें। थाम तुयेट वाई, आप दोनों ने इसे परी संप्रदाय का नाम क्यों दिया? ऐसे लोगों को धमकाने के लिए यह डायन संप्रदाय होना चाहिए। कमरे में तुरंत मुर्गियां उड़ रही थी और कुत्ते भौंक रहे थे। ट्रियुनगु ने थाम तुयेन वाई को किक मारने के लिए अपने पैर का इस्तेमाल किया, बिना ध्यान दिए, और अपना पैर फिसला लिया। थाम तुयेन वाई मूल रूप से छिप रहा था, यह देखकर कि वह गिरने वाली थी। वह केवल झुक सकता था और उसे खींच सकता था। लेकिन स्लाइड बहुत तेज थी। वे दोनों जमीन पर गिर गए। मेज पर रखा मेकअप गिर गया और पूरी जमीन पर लुढ़क गया। हेयर ड्रेसर और मेकअप आर्टिस्ट। थिन क्यू।
वे दोनों समतल जमीन पर एक बहुत ही अजीब स्थिति में थाम तुयेन वाई इतनी दर्दनाक तरीके से गिरे कि उन्होंने अपने दांत बाहर निकाल लिए और अपनी आंखें घुमा ली। ट्रियुनगु ने उस लड़के की छाती को दबाया और काफी देर तक नहीं उठा। थाम तुयेन वाई का गला रूंध गया और उसने पूछा, ट्रायुनगु, तुम इतने भारी क्यों हो? एक पल के लिए रुकें? हाँ? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? ट्रियुनगु दोनों हाथों और पैरों के साथ रेंगता हुआ आया, अपने दांत पीस लिए और उस आदमी के बट पर लात मारी। आप दयालुता का बदला इस तरह नाराजगी से क्यों देते हैं? मैंने तुम्हें बचाया और फिर भी तुमने मुझे लात मारी? ट्रियुनगु, क्या इसे बचत कहा जाता है? क्या आप अभी भी मुझसे व्यक्तिगत रूप से आपको चुकाने के लिए कहने की योजना बना रहे हैं? थाम तुयेन वाई, बस, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। त्रियुनगु, यह देखकर कि दोनों फिर से लड़ने वाले थे, थिनक्यू तेजी से आगे बढ़ा और थम तुयेन ने उठकर त्रियुनगु को खींच लिया और उसके बट को थपथपाया और घमंड करते हुए त्रियुनगु से कहा, तुम बच्चे हो। कर्मचारी यह घोषणा करने आए कि वे एक खूनी अपराध को तुरंत सुलझाने के लिए जश्न पार्टी में जा रहे हैं और थिनक्यू को भी हवाई अड्डे की ओर भागना पड़ा। तीनों लोगों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। कार में बैठने के बाद थिनक्यू अभी भी उन दोनों को एक दूसरे के साथ बहस करते हुए सुन सकते थे, जो उनके बगल में थे। उन्होंने चतुराई से कहा, ऐसा नहीं है कि अन्यायी परिवार नहीं होते, एक दूसरे से मिलो। थिनक्यू भोर में वह 3 घंटे की नींद से पहले फिल्मांकन दल के पास वापस चली गई। उसे फिल्मांकन सेट पर जाना था, लेकिन थिनक्यू को जल्द ही फिल्मांकन की व्यस्त स्थिति की आदत हो गई। अक्टूबर के मध्य शरद ऋतु तक यह फिल्म अंततः पूरी नहीं हो पाई थी। दोपहर की सूरज की रोशनी पेड़ों की शाखाओं से छनकर आ रही थी। सूर्यास्त के समय आसपास का दृश्य अकेलेपन से भरा हुआ था। कैमरा बंद करने के बाद सभी अपने अपने रास्ते चले गए। सभी को एक साथ इकट्ठा करना असंभव था। सभी एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे। थिनक्यू ने भी प्रत्येक स्टाफ सदस्य का अभिवादन किया। जब मोबाइल फोन की घंटी बजी, तो सूरज क्षितिज के पीछे डूब गया था। अब कोई लाल रोशनी नहीं बची थी। होआक हाय की आवाज में एक उदासीन मुस्कान थी और वह रिसीवर से होते हुए उसके कान तक पहुंची। क्या आप अभी तक फोन बंद कर रहे हैं? ठीक है। मैं कल घर आऊंगा। क्या तुम मुझे लेने एयरपोर्ट आओगे? दूसरा छोर हल्के से हंसा। नॉट आउट। थिनक्यू ने अपने होंठ भींचे। ठीक है, फिर मैं खुद घर चली जाऊंगी। उसके बगल में कोई अचानक आश्चर्य से चिल्लाया। उसने चारों ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया। उसे पता चला कि हर कोई अपनी आंखों से संकेत दे रहा था। उसके दिल में अचानक एक पूर्वाभास जाग उठा। उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और देखा कि हुक हाय दिन की आखिरी रोशनी में अपना सेल फोन पकड़े हुए खड़ा था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। एयरपोर्ट मत जाओ, मैं तुम्हें लेने यहीं आऊंगा। वह उसकी ओर दौड़ी। होआक हाय ने तुरंत उसे पकड़ लिया और धीरे से उसकी ठुड्डी पर काट लिया। थिनक्यू उस पर लटक गया और धीमी आवाज में बुदबुदाया, धोखाधड़ी। वह हंसा। इसे कहते हैं अप्रत्याशित आनंद, अप्रत्याशित खुशी प्राप्त करते हुए कॉमरेड थिनक्यू अंततः उज्ज्वल रूप से मुस्कुराई, जिससे फिल्म स्टूडियो में देख रही भीड़ ईर्ष्यालु हो गई, क्योंकि काम के बाद उनका प्रेमी उन्हें लेने आया था। विशेष रूप से फिल्मांकन के कारण अलगाव का दुख बहुत कम हो गया था। शाम को समापन समारोह में भी उसने बहुत साहसपूर्वक खाना खाया। यहाँ साहस का मतलब यह है कि चाहे कोई भी उसे ड्रिंक ऑफर करने आए, वह मना नहीं करेगी। थिनक्यू शराब बर्दाश्त नहीं कर सकी और जल्द ही अपने प्रेमी की बाहों में गिर गई। वह नशे में होने के बाद हमेशा बहुत आज्ञाकारी थी, परेशान करने वाली या विघटनकारी नहीं थी। उसके सीने में लिपटी हुई थी। बहुत दाढ़ी वाले तरीके से उसके साथ बातें कर रही थी दूसरी महिला की ठुड्डी पर। हुओशी,
आपकी नई फिल्म का फिल्मांकन कैसा चल रहा है? यह बहुत बुरा नहीं है। निर्देशक और स्क्रिप्ट दोनों बहुत अच्छे हैं। टिकटों की बिक्री शायद बुरी नहीं होगी। वह व्यंजन सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। चलो अगली बार फिर खाना खाएंगे। ठीक है, अगली बार हम साथ जाएंगे। मैंने उससे कहा, मैं उस तरह व्यवहार नहीं कर सकता। मैं अपने जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि अभिनय क्षमता बहुत अच्छी है। वह जूनियर वर्ग का निर्देशन कर सकती है। जब दीनह जियान ने यह सुना तो उसे बहुत रक्षात्मक लगा। वह मुर्गे की तरह बात कर रहा था और वह बत्तख की तरह बात कर रही थी। लेकिन हुआ खाए ने अभी भी धैर्य रखा और उसके कहे हर शब्द का गंभीरता से जवाब दिया। जैसे ही वे होटल के पास पहुंचे, थिनक्यू ने त्रियुन्गु के संगीत कार्यक्रम के बारे में बात की। उसने उसकी गर्दन को गले लगाया और उसकी गर्दन को सहलाया। मैं वास्तव में आपके संगीत कार्यक्रम में जाना चाहती हूँ। हो खाए, आप फिर से संगीत कार्यक्रम कब आयोजित करेंगे? मैं वास्तव में देखने जाना चाहती हूँ। आपका संगीत कार्यक्रम। फोंग बाख ने कार पार्क की। मैं यहाँ हूँ, मिस्टर होक हाय। क्या मैं अकेले जा सकता हूँ? हूँ ही ने उसे उठाया और सावधानी से कार से बाहर निकाला। ठीक है, चलो चलें। क्योंकि थिनक्यू नशे में था, अगले दिन की उड़ान का समय बदलकर शाम हो गया। जब वह उठी तो दोपहर हो चुकी थी। हुक हाय उसे उस व्यंजन को खाने के लिए बाहर ले गया जिसके बारे में उसने कहा था कि वह कल रात बेहद स्वादिष्ट था। उसे यह भी समझ नहीं आया कि उसे राजधानी में कैसे पता चला और वह उसे लेकर भाग गया। अन्य गेम शो और घोषणाएं। सर्दियां शुरू होने के बाद वह अपना स्कूल बैग अपनी पीठ पर लादकर स्कूल जाती थी। एक व्यस्त कार्यक्रम वाली प्रथम श्रेणी की फूल लड़की से होक हाय को इसकी परवाह नहीं थी कि उसका काम कितना व्यस्त है। हर हफ्ते भी स्कूल के बाद उसे लेने का समय बहुत अधिक था। राहगीरों और पत्रकारों ने भी कई बार तस्वीरें ली। होश ही ऐसा है। वह एक बेटी की परवरिश क्यों कर रहा है? उठाओ और छोड़ो और अपने लिए स्कूल बैग ले जाओ। क्या वह अपनी बेटी का पालन पोषण नहीं कर रहा है? जब तक विश्वविद्यालय ने उसे शीतकालीन अवकाश की अनुमति नहीं दी तब तक स्कूल के बगीचे में यह सेक्स शो अंततः समाप्त नहीं हुआ। सहपाठियों और राहगीरों ने उत्साहपूर्वक कहा कि अब ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटे शीतकालीन अवकाश के दौरान बोई मिन फार्म ने थिनक्यू को केवल एक साधारण इंडोर पार्क गेम शो दिया। बाकी कार्यक्रम और घोषणाएं बिखरी हुई थी। इस अवधि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि टेलीविजन फिल्म महोत्सव में राष्ट्रीय उत्कृष्टता है, जिसे फीथियन पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। थिनक्यू को फिल्म द लीजेंड ऑफ होंग नगोक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फीथियन पुरस्कार हमेशा नाटकों में व्यक्त मूल्यों और नाटक की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। होंग नगोक ट्रुयन एक पूरी तरह से तैयार की गई ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसमें महान राष्ट्रवाद की भावना इस बिंदु के लिए उपयुक्त है और नामांकित होने की भी उम्मीद है। हाल के वर्षों में थिनक्यू पूरी तरह से पुरस्कारों के लिए सड़क पर जा रहे हैं। पुरस्कार जीतना और पुरस्कार न जीतना वह पहले से ही प्रतिरक्षित है, लेकिन इस तरह के बड़े पुरस्कार समारोह में भाग लेने में सक्षम होना उसकी क्षमता और प्रतिष्ठा की पहचान है। थिनक्यू अभी भी अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है। रेड कारपेट पर चलने के लिए होक हाय के पास कोई नाटक का काम नहीं था। बेशक वह उपस्थित नहीं था, लेकिन वह फिर भी हॉल में प्रवेश करने से पहले ब्रेक रूम में बैठकर उसके काम खत्म होने का इंतजार कर रहा था। मिन फार्म उन्होंने यह भी सलाह दी, जाने कि जब आप पुरस्कार जीतते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। थिनक्यू ने अपनी आंखें घुमाईं। मैं वर्षों से अध्ययन कर रही हूँ और एक बार भी इसका उपयोग नहीं कर पाई हूँ। बोई मिन फार्म, तुम्हें अभी भी अध्ययन करना है। यदि तुम्हें यह नहीं मिला तो क्या होगा?
थिन क्यू की संदेहपूर्ण आंखों को देखकर उसने आह भरते हुए कहा, ठीक है, मैंने अभी अंदर की खबर सुनी, इस बार चलो रास्ता बनाते हैं। बाद में अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना याद रखें। विरोधी प्रशंसकों को यह न कहने दे कि आप हार गए और कड़वाहट में न पड़ जाएं। थिन क्यू ने अपनी तर्जनी हिलाई। प्रतिभाशाली लोग एक बार हारते हैं, ऐसा महसूस होता है, लेकिन आप जैसा कोई व्यक्ति जो 3 या 4 बार हारता है वह अभी भी कड़वा है और इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बोई मिन फार्म। ऐसा कहना गलत नहीं है, लेकिन यह सुनकर मेरा दिल दुख गया। मेहमान धीरे धीरे हॉल में दाखिल हुए। रेड कारपेट खत्म हुआ और पुरस्कार समारोह आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। थिन क्यू बैठ गईं। उनके आसपास के सभी कलाकारों ने उनका स्वागत किया। आखिरकार वह 4 छोटे फूलों की नेता थी। उनकी प्रतिष्ठा दोपहर के सूरज की तरह थी। वह जहां भी थी, एक एक करके पुरस्कारों की घोषणा की गई, एक एक करके, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस बार मैं फिर असफल हो जाऊंगा। कोई अपेक्षा न रखना बहुत उबाऊ है। उसका चेहरा अभी भी मुस्कुरा रहा था, उसकी मुद्रा अभी भी सही थी, लेकिन वास्तव में वह बाहरी अंतरिक्ष में खोई हुई थी। स्कूल शुरू होने में 1 सप्ताह बचा था। क्या उसके डिजाइन को फिर से संशोधित करने की आवश्यकता थी? वह बात थिन के साथ गो खेलने के लिए अपने चाचा के परिवार से मिलने गई। दोनों पक्ष बहुत मिलनसार थे। उसका भतीजा, जो गो बजाता है, भी उसका प्रशंसक है क्योंकि वह उसकी प्रशंसा करता है। वह ड्रम बजाना सीखने गया था। उसे औसत गुणवत्ता की कुछ फिल्म स्क्रिप्ट मिली है। हालांकि वह थोड़ा उत्सुक है बड़ी स्क्रीन, लेकिन बोई मिन फार्म ने उससे कहा कि इसे धीरे से करो, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। चुंगथाम के फैशन संसाधन बहुत अच्छे हैं। 2 दिन पहले उसने यहाँ तक कहा था कि वह उसे स्प्रिंग हाई फैशन शो में ले जाएगा। तब तक वह जा चुकी थी। समय बचाने के लिए थिन क्यू। हॉल अचानक उनके नाम से गूंज उठा, जिसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट हुई। इससे पहले कि वह अपने विचारों को वापस पाती, उसने असमंजस में अपनी आंखें उठाईं। उसके बगल वाले कलाकार ने उसे धक्का दिया और तालियों के बीच चिल्लाया, ट्यू क्यू, आप क्या कर रहे हो? उसने अपना सिर उठाया और मंच की ओर देखा। बड़ी स्क्रीन पर द लीजेंड ऑफ होंग नगोक के अंश दिखाए जा रहे थे। पुरस्कार देने वाले अतिथि ने जारी रखा, हांग नगोक ट्रुएन के साथ सर्वश्रेष्ठ महिला लीड का पुरस्कार जीतने के लिए थिन क्यू को बधाई। उसका शरीर सहज रूप से खड़ा हो गया। वह सीढ़ियों से ऊपर चली गई, रोशनी से भरे मंच पर, लेकिन वह अभी भी स्तब्ध थी। मेजबान को भी इसका पता चला और उसने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या आपको उम्मीद नहीं थी कि आप पुरस्कार जीत सकेंगी? थिन क्यू। आखिरकार हर कोई मुझे विफलता की रानी कहता है। मंच के नीचे हंसी की फुहारें गूंज उठीं। कई वर्षों तक पुरस्कार में असफल रहने के बाद आखिरकार वह उस उपनाम को तोड़ सकी। पुरस्कार देने वाले अतिथि ने उन्हें ट्रॉफी दी। जब तक बर्फ जैसा ठंडा एहसास उसके हाथों से लेकर उसके दिल, उसके मस्तिष्क, उसके पूरे शरीर में फैल गया, तब तक उसे होश आ गया। मेजबान ने पूछा, क्या आप हर किसी से और अपने आप से कुछ कहना चाहते हैं? उसने माइक्रोफोन उठाया। पुरस्कार जीतने की भावना यह है कि मैंने कई वर्षों तक अध्ययन किया है। श्रोता हंसते रहे। वह भी हंसी, लेकिन जब वास्तव में इस क्षण की बात आती है, तो ऐसा लगता है कि अब पाठ्यपुस्तक यांत्रिकी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से कई शब्द बह रहे हैं। जो लोग इतना धन्यवाद देना चाहते हैं, मैं अब किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं उन सभी को सामूहिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी मदद की है। धन्यवाद। आपके हर एक कार्य से फर्क पड़ता है, इसलिए अब मेरी उपलब्धियां हैं। उन्होंने झुककर प्रणाम किया। हॉल में लगातार तालियां बजती रहीं। ये पिछले कुछ साल एक सपने की तरह गुजरे हैं। सबसे पहले
मुझे नहीं पता था कि यह एक अच्छा सपना था या एक बुरा सपना। मैं सहज रूप से आगे बढ़ गया। लेकिन स्वर्ग ने मेरे पास एक देवदूत भेजा। उसने मुझे अब इस अज्ञात यात्रा से डरने नहीं दिया। उसने सभी कांटों को गुलाब में बदल दिया। उसने कैमरे की ओर देखा। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, लेकिन उसके होठों पर बहुत सुंदर मुस्कान थी। धन्यवाद, होआक हाय। उसने ट्रॉफी को अपने हाथ में हिलाया। मुझे पहचानने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपके समर्थन के लिए प्रशंसकों को धन्यवाद। यह रास्ता अभी भी बहुत लंबा है। मैं इस गौरव को निराश न करने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ना जारी रखूंगा। जब तक वह मंच से नहीं उतरी तब तक तालियां लगातार बजती रहीं। आज रात पूरे ऑनलाइन समुदाय का पूरा ध्यान उस पर था। फी थियन की रानी उपपत्नी थिनहक्यू। अगली बार थिनहक्यू लगभग हर गुजरते पल की गिनती कर रही थी। वह तब तक इंतजार नहीं कर सकती थी जब तक वह मंच के पीछे भागकर उसकी बाहों में न आ जाए। पुरस्कार समारोह समाप्त होने के बाद उसे अभी भी तस्वीरें और साक्षात्कार लेने थे। इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए वह जल्दी से मंच के पीछे की ओर भागी। जैसे ही वह बाहर निकली, उसने देखा कि होक हाय दीवार के सामने झुककर चुपचाप मिस का इंतजार कर रही थी। हॉलवे की रोशनी चुपचाप उस पर चमक रही थी, उसके बालों के हर बाल को स्पष्ट रूप से रोशन करते हुए। थिनहक्यू उसकी बाहों में समा गई। अभी भी उसके हाथ में ट्रॉफी थी। उसकी आवाज नरम और मधुर दोनों थी। देखो, हुक हाय मुस्कुराया और उसके माथे को चूमा। क्यों क्यों बहुत अच्छा है। उसने अपना सिर पीछे झुकाया, मुस्कुराई और धीमी आवाज में पूछा, क्या आप मुझे इनाम देंगे? होआक हाय ने सिर हिलाया। हाँ। उसने अपना फोन निकाला, वीबो खोला, उसकी चौकस निगाहों के नीचे टाइप किया और घोषणा की कि वह इस साल अप्रैल में एक संगीत कार्यक्रम आयोजित करेगा। और थिनहक्यू ने सार्वजनिक रूप से संगीत कार्यक्रम की घोषणा करने वाले वीबो पोस्ट को बहुत देर तक देखा। प्रतिक्रिया देने के लिए हु हाय ने उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाईं, अपना सिर झुकाया और उसके होठों को चूमा। मुझे संगीत कार्यक्रम दो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लगभग उसके गले से बाहर आ रहा था। अपनी छवि बदलने के 2 साल बाद होक हाय ने आखिरकार फिर से एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया। पूरा प्रशंसक हिल गया और सबसे क्रूर और उत्साहित हो गया टिकट छीनने के लिए कि खूनी मुद्रा मेरी बहनों और चाचियों को क्या इतना पसंद है। वह वहां नहीं है। इस समय हम सभी शत्रु हैं। हु हाय ने पिछले साल अक्टूबर से गुप्त रूप से संगीत कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी थी। थिनहक्यू को हर दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और सप्ताहांत पर शो चलाना पड़ता है, इसलिए उसे अभी तक पता नहीं चला है। उसे शीतकालीन अवकाश के दौरान जाना पड़ा एक गेम शो, होमवर्क करना और स्कूल शुरू होने के तुरंत बाद स्कूल लौटना। इतना व्यस्त होने के कारण समय बहुत जल्दी बीत जाता है, अन्यथा मुझे उंगलियां तोड़ने और संगीत कार्यक्रम तक दिन गिनने में सचमुच मुश्किल होती। अप्रैल के अंत में वह दिन आ गया जिसका हर कोई लंबे समय से इंतजार कर रहा था। आखिरकार आ गया। पिछले हुक हाय के संगीत कार्यक्रम की रिहर्सल कुछ दिनों से चल रही है। थिनहक्यू को स्कूल जाना है और अभी तक उसे देखने का समय नहीं मिला है। सौभाग्य से संगीत कार्यक्रम शनिवार को हुआ। शुक्रवार को स्कूल के बाद टीयू डैन उसे लेने के लिए गाड़ी से गया। बॉस अभी भी सीन पर रिहर्सल कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करूंगा, फिर रिहर्सल देखने के लिए सीन पर आऊंगा। थिनहक्यू बेहद उत्साहित थी, इसलिए वह वीबो पर डींगे हाँकने चली गई। @फुक्सोवाई, आज रात रिहर्सल देखने जा रही हूँ। हाय क्वांग के समूह ने उत्साहपूर्वक उसे लाभ के लिए एक वीडियो फिल्माने के लिए कहा। हु हाय ने पहले से एक टेबल बुक की थी, वह भी चौकस थी। लेकिन प्रत्येक व्यंजन को तैयार करने में देरी हुई। यह भोजन उसने रात होने तक खाया।
थिना क्यू को रिहर्सल छूटने का डर था और वह तियू डैन से तेजी से गाड़ी चलाने का आग्रह करता रहा। कार सीधे स्टेडियम की ओर चली गई और बाहर से यह बहुत शांत था। थिन क्यू ने संदेह से पूछा, रिहर्सल अभी तक शुरू नहीं हुई है। तियू डैन उसे प्रवेश द्वार तक ले गया। बस अंदर जाओ और हम तुरंत शुरू करेंगे। वह झिझकते हुए अंदर गई। अंदर बहुत रोशनी नहीं थी, केवल कुछ लाइटें जल रही थी, जिससे रास्ता रोशन हो रहा था। कार्यक्रम स्थल सुनसान था। मंच पर कुछ ही दूरी पर अंधेरा था। वह हवा में गुलाबों की हल्की हल्की खुशबू महसूस कर सकती थी, लेकिन आसपास बहुत अंधेरा था। वह कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। जब वह मंच के सामने पहुंची, तो वह उसे पुकारे बिना नहीं रह सकी। हूँ हाय, आप कहाँ हैं? आवाज आई। उसने उसकी आवाज सुनी। मैं यहाँ हूँ। एकदम काला मंच अचानक प्रकाश की किरण से जगमगा उठा, जो पियानो के सामने बैठे व्यक्ति पर चमक रहा था। उसने एक स्टेज पोशाक पहनी हुई थी, वही पोशाक जब उसने आधिकारिक तौर पर प्रदर्शन किया था। उसका पूरा शरीर बेहद सुंदर था। उसकी उंगलियां पियानो की चाबियों पर दब गईं, और उसने उसे एक गाना गाते हुए सुना जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। गीत सिर्फ उसके लिए एक संगीत कार्यक्रम देते हुए वह मंच पर पियानो बजा रहे लड़के को देखने के लिए अपना सिर पीछे झुकाकर खड़ी हो गई। वह वही लड़का था जिससे वह प्यार करती थी। कई साल बीत गए, कभी नहीं बदला, पहले जैसा बरकरार था। उसे याद आया जब वह पहली बार उसका संगीत कार्यक्रम देखने गई थी। उसने छुट्टी मांगने, टिकटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने और विदेश से घर वापस आने के लिए सैकड़ों तरीकों का इस्तेमाल किया। यात्रा चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, जैसे ही उसने उसे देखा, सब कुछ गायब हो गया। उस समय वह उससे बहुत दूर थी। बस उसकी एक उभरी हुई भौं और उसकी एक आकस्मिक मुस्कान ही उसकी जोर से चीख निकालने के लिए काफी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इससे अधिक मिलेगा। उसे बस दूर से उसकी रक्षा करने की जरूरत थी, जैसे कि उसके हजारों प्रशंसक उसकी मुस्कुराहट का इंतजार कर रहे थे, उसके स्वास्थ्य की आशा कर रहे थे, उसके आसपास रहने की उम्मीद कर रहे थे। बस यही है पर्याप्त। वह उसकी तरफ कैसे आई? संगीत बंद हो गया। होक हाय खड़ा हो गया, मंच से कूद गया और उसकी तरफ चला गया। अचानक हर जगह तेज रोशनी थी। उसने चकाचौंध के कारण अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो होआक हाय ने जादू की तरह उसके सामने एक चमकती अंगूठी रखी। तभी उसने देखा, गुलाब की पंखुड़ियां पूरी जमीन पर फैली हुई थी। क्यों मेरे लिए मुझसे शादी करो। वह उसके पास कैसे आई? पता चला कि वह उसकी ओर चल रहा था। अध्याय 162। साइड स्टोरी 1। शादी। श्रीमती होक, नमस्ते। संपादित करें और बीटा मियो एमलेमियो। जिस दिन थांग और उसकी पत्नी ने अपना विवाह प्रमाण पत्र दिखाया, वेइबो 2 घंटे के लिए रुक गया। कागज के लाल टुकड़े पर प्रमाण पत्र की तस्वीर एक सौम्य मुस्कान और खुशी का आजीवन प्रमाण है। 2 लोगों का दोनों लोगों की सुंदरता बहुत अधिक है। प्रमाण पत्र पर फोटो पोस्टर के समान दिखती है, दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर है। होआक हाय ने वीबो पर पोस्ट किया, श्रीमती होक, नमस्ते। आप आखिरकार मेरी प्रशंसक से मेरी प्रेमिका बन गईं। उनकी पत्नी अनगिनत फैनगर्ल्स उन्हें आशीर्वाद देने के लिए मूर्ति को पकड़े हुए थी। अगली शादी थी जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। हर जगह मीडिया उत्सुकता से पूछ रहा था कि शादी कहाँ होगी। यहाँ तक कि ड्रोन भी तैयार किए गए थे। कौन जानता है कि थांग लोई ने मूल रूप से उन शीर्ष स्थानों पर शादी नहीं की जिनके बारे में उन्होंने बात की थी, लेकिन ठीक राजधानी में, क्योंकि थिन क्यू की 2 माताओं के पैर सुविधाजनक नहीं थे, इसलिए उन्हें शादी भी नहीं करनी चाहिए थी। कई असाधारण घंटियों और ड्रमों ने
मंडली में केवल अच्छे दोस्तों और दोनों पक्षों के रिश्तेदारों को आमंत्रित किया, जो क्रमशः सोने और चांदी के उन 2 रंगों से सजाए गए समारोह हॉल को भरने के लिए थे। सम्मान जैसे ही खबर की घोषणा की गई, पूरा ऑनलाइन समुदाय अप्रत्याशित रूप से स्तब्ध रह गया। पहली बार एक शादी में 3 बड़े पहाड़ एक साथ खड़े थे। यह सिर्फ इतना है कि यह शादी साधारण है। इस प्रभाव से इसे शांत रखना असंभव है। ऐसा कहा गया था कि मीडिया ने होटल में आने के लिए संपर्क किया था। उस दिन एक होटल कर्मचारी का रूप धारण करके अंदर घुसने और तस्वीरें लेने का इरादा था, ताकि पपराजी को वीडियो रिकॉर्ड करने और बुरी चीजें करने के लिए घटनास्थल पर प्रवेश करने से रोका जा सके। होक ने थिन क्यू के साथ चर्चा करते समय मीडिया को आने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें थिन क्यू की शादी की पोशाक की आराम से तस्वीरें लेने दीं, क्योंकि चुंग थाम ने फैशन की दुनिया में अपने संसाधनों का लाभ उठाते हुए विदेशी डिजाइन में प्रसिद्ध डिजाइनरों को आमंत्रित किया। उसके शरीर के हर मोड़ को गले लगाते हुए जिस दिन उसने शादी की पोशाक पहनने की कोशिश की, होआक हाय ने तब तक देखा जब तक उसकी आंखें थोड़ी गहरी नहीं हो गईं। कुछ सच थे जो कभी नहीं बताए जा सकते थे, लेकिन थिन क्यू उन्हें पूरा करने के लिए अपने तरीके का उपयोग करना चाहती थी। जिस दिन उसने निमंत्रण दिया, उसने श्री क्यू को शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि उसके पिता उसका हाथ पकड़कर रेड कारपेट पर ले जा रहे थे। श्री क्यू बेहद उत्साहित थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी बहू एक लड़की में बदल गई है, जैसे मुझे और भी बेहतर सौदा मिल गया। शादी के दिन से पहले थिन क्यू अपने दत्तक माता पिता को गोद लेते हुए श्री क्यू और बा क्यू के साथ आधिकारिक तौर पर चाय पीने के लिए होक हाय को लेकर आई। क्यू वो, जो उसके बगल में था, ने बेहद स्पष्ट रूप से कहा, दीदी, जीजाजी, आपके भाई की चाय कहाँ है? हूँ हाय। थिन क्यू, क्या आपके पैर में दर्द नहीं है? तुरंत अपने डर को याद किया जब उसने अपने पैर पर कदम रखा तो वह 3 मीटर दूर कूद गई। दोस्तों और रिश्तेदारों के अलावा थिन क्यू ने लुओंग ट्यू डुओंग को भी निमंत्रण वितरित किया। जिस दिन उसे निमंत्रण मिला, लुओंग ट्यू डुओंग लगभग बेहोश हो गई थी। वह उस जोड़े को अपनी आंखों से देखने वाली थी जिसे उसने अकेले ही गलियारे में चलते हुए बनाया था। कठिनाई और धैर्य के साथ अकेले और मौन में बिताए गए वर्ष अब अस्तित्व में है। अब पूरी दुनिया जानती है, जीत असली है। लड़की सफल है। यह एक ऐसा देश है जिसे एक छोटी लड़की ने अपने हाथों से बनाया है। लुओंग ट्यू डुओंग ने रोते हुए थिन क्यू का हाथ पकड़ा। क्या मैं अपने साथ एक बहन ला सकती हूँ? पहले याद रखें, वह और मैं दुनिया को जीतने के लिए एक साथ लड़े थे। वर्षों की कठिनाई और अंधेरे को एक साथ सहन किया था। हमने एक दूसरे का समर्थन किया था, एक दूसरे को गर्म किया था। वाह, यह वास्तव में आसान नहीं था। ठीक है, हो सकता है लुओंग ट्यू डुओंग ने खुशी से अपने पूरे ऑनलाइन समुदाय में दूसरी थांग लोई बहन को संदेश भेजा। छोटी लड़की ने मन ही मन सोचा, जब उसकी बहनों ने यह संदेश देखा होगा तो वे उत्साह से बेहोश हो गई होंगी, अन्यथा वे इतनी देर तक इंतजार क्यों नहीं करती। और फिर शादी से एक दिन पहले उन्होंने आखिरकार उसे उत्तर दिया, मैं काफी व्यस्त हूँ। इन दिनों मैंने अभी अभी समाचार देखा है, मैं आऊंगा। लुओंग ट्यू डुओंग, बहन, आप बिल्कुल भी उत्साहित क्यों नहीं हैं? आपने विस्मयादिबोधक बिंदु तक नहीं मारा। बहन, लुओंग ट्यू डुओंग, तो चलो सुबह 10 बजे होटल के दरवाजे पर मिलते हैं, ठीक है? बहन, मुझे डर है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं उस दिन बहुत व्यस्त था। लुओंग ट्यू डुओंग, बहनों, आप जो कर रही हैं वह ठीक नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी महत्वपूर्ण दिन पर कितने व्यस्त हैं, आपको इसके लिए समय निकालना होगा। बहनें, चलो शादी में मिलते हैं। लुओंग ट्यू डुओंग थोड़ा निराश है। यह बहुत रोमांचक बात है। हम इतने शांत क्यों हैं?
थोड़ी देर बाद लड़की हक्की बक्की रह गई। यह सही नहीं है, बहन। मैंने तुम्हें अभी तक निमंत्रण नहीं दिया है, तुम अंदर कैसे आ गईं? लड़की ने तुरंत फिर से संदेश भेजा, लेकिन वह पहले से ही ऑफलाइन थी। शादी का दिन था, मौसम गर्म और धूप वाला था। होआक हाय नहीं चाहता था कि थिन क्यों बहुत थके। सभी प्रक्रियाएं सरल हो गईं। शादी एक उपहार है जो उसका है, कोई बंधन नहीं। उसे बस एक समारोह की जरूरत है, ताकि हर कोई उसे पाने की प्रक्रिया का गवाह बन सके। उसने बर्फ सफेद शादी की पोशाक पहने हुए श्री क्यू की बाह पकड़ते हुए उसे देखा, उसकी ओर कदम दर कदम चलते हुए। उसकी आंखें थोड़ी गुलाबी थीं। उसके चेहरे पर मुस्कान बेहद खूबसूरत थी, और उसकी आंखों में वह सारा प्यार था जो वह उसके लिए चाहती थी। ऐसा लग रहा था कि वह इंतजार नहीं कर सका और रेड कारपेट पर दौड़ गया, गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई। इसे स्वीकार करो, इस जीवन में सबसे पवित्र अनुष्ठान को पूरा करने के लिए उन्होंने श्री क्यू के हाथों से जो खजाना प्राप्त किया था, उसमें मूल रूप से शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी। मीडिया की हर तस्वीर के माध्यम से दुनिया में हर किसी को यह बताते हुए वह अपने सामने इस लड़की से प्यार करता था। ट्रियुनगु ने हल्के गुलाबी रंग की दुल्हन की पोशाक पहनी थी और मंच के नीचे खड़ी थी, लगभग रो रही थी और उसकी आंखों का मेकअप खराब हो गया था। उसने वह टिश्यू प्राप्त किया जो थाम तुयेन वाई ने उसे दिया था और उसका गला भर आया और उसने कहा, अचानक मैं शादी करना चाहती हूँ। थाम तुयेन वाई, मैंने बहुत ज्यादा सोचा है, कोई भी मुझे चाहने की हिम्मत नहीं कर रहा है। उसने अपने दांत पीस लिए और उसके कान के पास झुक गई। अगर मैं उस समय किसी से शादी नहीं कर सकी, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें बांध दूंगी और तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए मजबूर कर दूंगी। मुझे इतना यातना दो कि मैं मर जाऊं। क्यों वो पास खड़ा था और उदास होकर बोला, शादी के दौरान आप दोनों ने इस तरह के खूनी विषय पर चर्चा की और इसे सुना। लुओंग ट्यू डुओंग हमेशा शादी में मेहमानों के बीच अपने छोटे भाई की तलाश में रहा है। मुझसे मिलने आए चारों ओर देखने पर मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। छोटी लड़की संदेश भेजती रही, लेकिन उसकी बहन ने उत्तर नहीं दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपॉइंटमेंट लेने से चूक गई? यह दुनिया अंत में केवल आपकी है। लुओंग ट्यू डुओंग ने उदास होकर एक कप शराब पी। अचानक उसका कंधा पीछे से पकड़ लिया गया और उसने देखने के लिए सिर घुमाया। मूर्ति उसके पीछे खड़ी थी। डुओंग का शराब से लगभग दम घुट गया था। मैं नहीं। बड़े भाई, तुम यहाँ क्यों हो? हु हाय ने फोन स्क्रीन को लड़की के सामने लाया। क्या तुम मुझे नहीं ढूंढ रही हो? लुओंग ट्यू डुओंग। उसके बगल वाला व्यक्ति, बस इतना ही। उस लड़की को क्या दिक्कत है? क्या आप नशे में हैं? जल्दी जल्दी उसकी मदद करो। विवाह समारोह समाप्त हो गया। होक हाय ने थिन क्यू को गले लगाया और घर चली गई। श्रीमती थिन को अपने चाचा के साथ विवाह प्रमाण पत्र मिला, जिन्होंने गो खेला। थिन क्यू ने सबसे पहले अपार्टमेंट खरीदा, यह उन्हें। अब वे दोनों एक ही स्थान पर रहते हैं, बुढ़ापे में एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं। होआक हाय का घर उसका घर बन गया है, लेकिन अब यह हर जगह उसके निशानों से भरा हुआ है। दीवार पर शादी का जश्न मनाने के लिए विशेष रूप से बाक्यू द्वारा चित्रित एक पेंटिंग है। घर के पीछे का छोटा सा खुला आंगन फूलों और पौधों से भरा हुआ है, जिनकी वह पहले देखभाल करती थी। चाय की मेज और अलमारियां भी उसके हाथ से बनी वस्तुओं से भरी हुई हैं। यहाँ तक कि उसकी खुद की हूँ ही की छोटी दुनिया को भी यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था। हूँ ही ने विशेष रूप से अपने स्वयं के एल्बम और मर्चेंट को स्टोर करने के लिए एक कमरा बनाया था, जिसमें थिन क्यू को एक कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर किया गया था और वह दरवाजे पर खड़ी थी। एक फोटो लिया, इसे वीबो पर पोस्ट किया। @फुक्सोवाई। हूँ हाय की छोटी सी दुनिया में हूँ हाय क्वांग।
पीट पीट कर मार डाला गया एक फुक जिसने अभी अभी शादी की है, घमंड किया इस डिब्बे में जाए। हमारी हु हाय की छोटी दुनिया में सब कुछ है, लेकिन कोई हु हाय नहीं है। एक फुक ने दहाड़ते प्रशंसकों को शांत करने के लिए एक शादी की तस्वीर का इस्तेमाल किया। अंत में मुझे अभी भी मूर्तियों को आश्वस्त करने के लिए खुद का उपयोग करना होगा। इस प्रशंसक वर्ग के लिए यह अभी भी एक लंबा रास्ता है। अध्याय 163 साइड स्टोरी 2 थाम और ट्रियो भाग 1 उदास स्माइली युगल दिव्य प्रलोभन। संपादित करें और बीटा मेओमोएम लेमो। जब थिनक्यू गर्भवती थी, वह अपनी स्नातक थीसिस तैयार कर रही थी और अचानक उसे चक्कर आया। मुझे लगा कि यह बहुत थका देने वाला है। थीसिस लिखने के लिए दस्तावेजों की तलाश में अभी पता चला कि श्रीमती क्यू भी वहां थी, जो उन्हें आराम करने के लिए बिस्तर पर ले जाने में मदद कर रही थी। वह अभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए उसने अपने स्वास्थ्य की जांच करने के लिए अपने निजी डॉक्टर को बुलाया। जब उसे पता चला कि वह विदेश में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तो उसने तुरंत छुट्टी मांगी। फिल्म क्रू के साथ अनुपस्थिति की वजह से कई जांचें पूरी करने के बाद उन्होंने केवल कुछ प्रचार घोषणाओं को छोड़कर अपने शेड्यूल को समायोजित करने के लिए बोई मिन्ह फार्म से संपर्क किया, और सौभाग्य से वहां 2 फिल्में थीं, उसकी गर्भावस्था के दौरान और एक गेम शो का प्रसारण, खाली होने की हद तक नहीं। होक हाय की नाटकीय फिल्म लगभग समाप्त हो गई थी। फिल्मांकन के बाद वह तुरंत घर लौट आए। अपरिहार्य कार्यक्रम को छोड़कर उन्होंने अपना बाकी समय सो थिनक्यू के साथ बिताया। स्नातक थीसिस और गर्भावस्था देखभाल। आप जिस पहले व्यक्ति को जानते थे वह त्रियुन गु था। उसके नए एल्बम ने रिकॉर्ड बिक्री को पार कर लिया था और उसने जश्न मनाने के लिए थिनक्यू को ड्रिंक के लिए बुलाया था। थिनक्यू ने कहा, तुम शराब पियो, मैं दूध पीऊंगा। त्रियुन फिर घर में गाय के दूध की एक बाल्टी लेकर आया। जब हु हाय ने कॉफी उबालना समाप्त कर लिया, तो वह उसे लाया। वह अपना कान थिनक्यू के पेट पर रख रही थी, आश्चर्यचकित होकर देख रही थी, मानो उसे पहली बार पता चला हो कि माँ के गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ है। उसने गंभीरता से कहा, मैं आपके बच्चे की दत्तक माँ की स्थिति स्वीकार करती हूँ। थिनक्यू ने पूछा, कुत्ता एफए अब भी दत्तक माँ बनना चाहती है? उस समय मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं पूछूं कि उसका दत्तक पिता कौन है? सहमत। बाद में जब 5 या 6 महीने की उम्र में गतिविधि में भाग लेने के दौरान थिनक्यू का गर्भवती पेट उजागर हुआ, तो मीडिया ने उसकी तस्वीरें ली और खबर फैला दी कि वह गर्भवती थी। थिनक्यू ने भी इससे इनकार नहीं किया, स्वतंत्र रूप से और उदारतापूर्वक वेबो पर पोस्ट किया, @थिनक्यू, मेरा बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ है, मुझे थोड़ा और समय दें। हाल के वर्षों में खबरें अक्सर लीक होती रही हैं कि थिनक्यू गर्भवती हूँ। जब भी अस्पताल जाती हूँ तो खबर फैला दी जाती है। इस बार अंत में यह साबित हुआ कि इससे वास्तव में बहुत अधिक हलचल नहीं हुई। अंत में नेटिजन्स ने थांग और उसकी पत्नी को खुले तौर पर प्यार करने से लेकर शादी करने और उसके बाद खाना खाने तक देखा। कई वर्षों के कुत्ते के प्रशिक्षण के बाद हर किसी को इसकी आदत हो गई, लेकिन इस गर्भावस्था ने अभी भी पूरे वीबो को पंगु बना दिया है। इसका कारण थिनक्यू की गलती नहीं थी। उसके वीबो स्टेटस पोस्ट करने के बाद त्रियुनगु और थाम तुयेन वाई लगभग एक ही समय में साझा करते हैं। @त्रियुनगु, दत्तक माँ बच्चे के इस दुनिया में आने का इंतजार कर रही है। @थाम तुयेन वाई, दत्तक पिता यहाँ है? आप दोनों को प्यार कब हुआ? वाइनान, इसे नजरअंदाज करने का नाटक कर रहे हैं? एनजीओ ब्यूटी, इसे नजरअंदाज करने का नाटक कर रहे हैं? त्रियुनगु, थाम तुयेन वाई, उन दोनों ने एक दूसरे के नंबर डायल किए और परिणाम एक फोन कॉल था। लाइन व्यस्त थी। त्रियुनगु ने एक सीधा वीडियो कॉल किया।
त्रियुनगु ने अपने दांत निकाले और अपनी आंखें घुमाईं। अपनी उस वीबो पोस्ट को तुरंत हटाओ। किस पर आधारित? आपने इसे हटाया क्यों नहीं? त्रियुनगु, मुझे यह पहले से पता था। मैं पहले ही पालक माँ के पद का दावा कर चुकी हूँ। आप क्या कर रहे हैं? थाम तुएन वाई, अगर मैं शौचालय का उपयोग करता हूँ तो क्या यह आपका है? मेरे भाई का बच्चा मेरा गोद लिया हुआ बच्चा होना चाहिए। मैं इसमें क्यों पड़ूं? वह व्यक्ति हार मानता है। जब भी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, वे हमेशा बहस करते हैं। अब तक उन्होंने कभी भी विजेताओं और हारने वालों के बीच अंतर नहीं किया है। त्रियुनगु ने ठंडे स्वर में कहा, अगर यह अच्छा है तो कोई भी इसे नहीं हटाएगा। थाम तुएन वाई, क्या आप मुझसे डरते हैं? दोनों पक्षों के प्रतिनिधि। कितनी शर्म की बात है। सामाजिक संबंध टीम ने पहले प्रेम कहानी से इनकार किया, यह भी समझाया कि दोनों पक्षों के बीच थिन क्यू के साथ अच्छे संबंध हैं, जैसे एक संयोग संभव हो सकता है। हाँ, गलती से इसे खेती समझ लिया गया, लेकिन जब यह बकवास हुई तो नेटिजन्स को अचानक पता चला कि दो बड़े पहाड़ एक साथ आकर थान डू कपल का निर्माण करेंगे। यह बहुत अच्छा लगता है ना? थान डू, शेन यू, थाम गु जैसा ही नाम। थान डू का अर्थ है भगवान के निर्देश। वे सभी शीर्ष ट्रैफिक हैं। वे सभी गायन और नृत्य करने वाली मूर्तियां हैं। वे लगभग एक ही उम्र के हैं। वे सुंदरता में समान हैं, यहाँ तक कि उनकी सांसों की दुर्गंध भी एक जैसी है। मुझे आश्चर्य है कि मैंने कुछ साल पहले यह क्यों नहीं देखा कि इस नाव में नाव चलाने की क्षमता थी। थान डू की नाव तुरंत चल पड़ी। युगल भाई और युगल टिएन्नु, जिन्होंने कई वर्षों से उम्मीद छोड़ दी थी, उन्हें अचानक महसूस हुआ कि हम कर सकते हैं। वे एक दूसरे के पूरक हैं। पुरानी नावों को तोड़ने और नई नावों के निर्माण का एक दृश्य ऐसे ही हुआ था, लेकिन दोनों पक्ष अभी भी दत्तक माता पिता की पहचान के लिए लड़ रहे हैं। जब हुओ टियू हाय थे पैदा हुआ, यह अभी तक नहीं हुआ था जीते या हारे। हुओ टियू हाय के पहले पूरे महीने में त्रियुनगु और थाम तुएन वाई प्रत्येक व्यक्ति का उपहार दरवाजे पर लाए, जैसे कि थिन क्यू को आधिकारिक उत्तर देना चाहते हों। अंत में किसे चुनना है? दो उन्हें पहले से ही सिरदर्द था। जब वे दोनों 9वीं बार फिर से बहस करने लगे तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और मेज थपथ पाई। क्या आप दोनों प्यार और शादी पर चर्चा नहीं कर सकते और फिर शादी नहीं कर सकते? अपना सिर घुमाया और हुआक हाय से पूछा, युगल उन दोनों के नाम क्या हैं? हु हाय, थान डू, थिन क्यू। यह सही है। थान डू। इसका मतलब क्या है? यह दिव्य नियुक्ति है, स्वर्ग की सबसे बड़ी व्यवस्था। क्या आप दोनों इस जोड़े को वास्तविक नहीं बना सकते? दोनों ने तुरंत बहस करना बंद कर दिया और एक दूसरे को नफरत से देखने लगे। वे दोनों एक दूसरे के सामने थे और फिर चले गए। गैरेज में पहुंचने के बाद थाम तुएन वाई ने कार स्टार्ट ही की थी। यात्री दरवाजा बाहर खींच लिया गया। त्रियुनगु ने अपना बट अंदर डाला और जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध ली। आप क्या कर रहे हैं? त्रियुनगु, चलो सैर के लिए चलें, मुझे घर ले चलो। थाम तुएन वाई, खुद चलाओ। त्रियुनगु, मैं शराब पी रहा हूँ। थाम तुएन वाई, क्या मेरे लिए शराब पीना उचित है? हाँ वहाँ। थाम तुएन वाई ने अपनी आंखें घुमाईं और कुछ नहीं कहा। अपने घर का पता जीपीएस में डाला और धीरे से गैरेज से बाहर चली गई। त्रियुनगु ने अपना सिर तकिए पर झुकाया। कार की खिड़की के बाहर चमचमाती सड़क के दृश्य को देखते हुए उसने अचानक पूछा, इस वर्ष अपने कार्यक्रम को देखते हुए क्या आप अपनी छवि बदलने की योजना बना रहे हैं? तुएन वाई ने सीधे देखा। हूँ हाय चला गया। मैं भी चला गया। केवल आप ही बचे हैं। ट्रैफिक सब आपका है। क्या आप खुश हैं? क्या मजा है? त्रियुनगु ने पलटकर कहा, क्या पिछले साल आपका एल्बम अभी भी बिक्री में शीर्ष पर नहीं था? आप अचानक अपनी छवि क्यों बदलना चाहते हैं?
थाम तुयेन वाई ने कंधे उचकाए। अब और नृत्य नहीं कर सकता। ट्रियुनगु एक पल के लिए चुप हो गया, फिर आह भरी, वास्तव में मैं वही हूँ। यह शब्द मूर्ति नहीं, अब उनके आयु वर्ग का था। उसे अचानक एक विचार आया, कैसा रहेगा कि हम अपनी छवि एक कॉमेडी जोड़ी में बदल लें। थाम तुयेन वाई, उस आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और बटन दबाया। कार खिड़की धीरे से खुली। ठंडी हवा चली। यह इतना ठंडा था कि ट्रियुनगु तुरंत कांप उठी। तुम खिड़की खोलकर क्या कर रहे हो? मुझे जागने दो। तुम कॉमेडी से घृणा करते हो। अगर मैंने नहीं देखा होता, आदमी गाड़ी चला रहा था और उसे सुरक्षा के बारे में सोचना था, ट्रियुनगु की मुट्ठी उड़ गई होगी। उसने अपना सिर बाहर निकाला, जिससे ठंडी हवा उसके लंबे बालों को उड़ा ले गई। थाम तुयेन वाई ने देखने के लिए अपना सिर झुकाया, फिर कार की खिड़की फिर से बंद कर दी। ट्रियुनगु एक पल के लिए नाराज हो गई और अंत में वास्तव में गुस्से में लग गई। उसने अपना सिर घुमाया और उस आदमी से जोर से पूछा, तुम सच में मुझसे नफरत करते हो? क्या ऐसा है? उस नज़र को देखकर थाम तुयेन वाई को लगा कि अगर उसने हाँ कहा तो शायद उसका सिर तुरंत काट दिया जाएगा। तो उस आदमी ने व्यंग्यपूर्वक कहा, यह सच नहीं है। ट्रियुनगु स्तब्ध रह गया। उस व्यक्ति ने आगे कहा, जब आप एक शब्द भी नहीं कहते हैं, तब भी आप लोगों को आपसे प्यार करने पर मजबूर कर देते हैं। ट्रियुनगु, तुम्हारा मतलब यह है कि अगर मैं मूक होता तो क्या आप मुझे पसंद करते? थाम तुयेन वाई, आपका मतलब यह नहीं है। अध्याय 164, साइड स्टोरी 3। पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? भाग 1। प्रशंसकों को मजबूत करना एक ऐसी चीज है जिसे बचपन से सिखाया जाना चाहिए। संपादित करें और बीटा मियोमियोएमलेमियो.हु हाय मूल रूप से अपने बेटे को इस गेम शो में भाग लेने के लिए ले जाने का इरादा नहीं रखता था, जिसके बारे में हर कोई जानता है। एक तो यह कि वर्तमान इंटरनेट का माहौल अनुकूल नहीं है। अगर आपको एक दूसरे की कोई भी बात पसंद नहीं आती तो यह झगड़े और डांट फटकार का कारण बनेगा। दूसरा यह कि यह शरारती बच्चा हुओ टीयू हाय छोटा और स्मार्ट है, बस परेशानी पैदा करता रहता है कि उसे मना सकता था। कभी कभी वह इसकी मदद नहीं कर पाता था। जब निर्देशक उसे दूसरी बार आमंत्रित करने के लिए घर आया था, होआक टीयू हाय भी घर पर था। खिड़की के पास अकेले बैठा हुआ लकड़ी से खेल रहा था। बच्चा छोटा और प्यारा है। उसे अपने माता पिता के अच्छे जीन विरासत में मिले हैं और वह विनम्र और सुंदर दोनों दिखता है। हालांकि वह केवल 4.5 साल का है। वह पहले से ही सैकड़ों तांग कविताएं जानता है, गुणन सारणी जानता है और उसे द्विभाषी रूप से सिखाया गया है, इसलिए वह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है। इस समय जटिल लकड़ी की पहेली को भी बहुत करीने से व्यवस्थित किया गया था। निर्देशक एक ऐसा व्यक्ति है जो बच्चों को पसंद करता है और जब उसने बच्चे को देखा तो वह छोड़ नहीं सका। जब होक हाय पानी डालने गया तो वह पास आया और बच्चे को चिढ़ाते हुए पूछा, हूँ टीयू हाय, तुम क्या कर रहे हो? बच्चे ने एक युवा आवाज में कहा, लकड़ी डाल रहा है। वुड, क्या अकेले खेलना उबाऊ है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ खेलूं? हुओ टीयू हाय अपने छोटे चेहरे के साथ गंभीर दिखी और गंभीरता से अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, मुझे इसकी आदत है। निर्देशक बच्चे के स्वर से चकित हो गया। इस्तेमाल किया जाता है? क्या आप हमेशा अकेले खेलते हैं? ऐसा लग रहा था जैसे छोटे लड़के को चिढ़ाया जा रहा था। उसने गर्मजोशी से सिर हिलाया। पिताजी माँ के साथ रहना चाहते हैं। माँ पिताजी के साथ रहना चाहती है। होक टीयू हाय के साथ कोई नहीं है। होक हाय कौन था? अक्सर पानी ले जाते हुए उसने अपने बेटे को दूध उगलती आवाज में उसकी निंदा करते हुए सुना। वह इतनी क्रोधित हुई कि जोर से हंसने लगी। जब तक तुम्हारी माँ घर पर है वह तुम्हारे साथ खेलेगी, यहाँ तक कि रात में भी वह तुम्हारे पास आएगी, आपके साथ सोने के लिए आपका कमरा। बच्चा
जो बच्चे झूठ बोलते हैं उन्हें गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। हुओ टियू हाय की आंखों में तुरंत आंसू आ गए, लेकिन जब मैं उठा, माँ अभी भी बिस्तर पर नहीं थी। माँ हमेशा पिताजी की तलाश में चोरी करती है। हूँ हाय। निर्देशक हंसते हंसते रह गया। यह बहुत कठिन था। होआक टियू हाय ने लकड़ी का आखिरी टुकड़ा उठाया, उसे मोड़ा और उदास होकर कहा, वह व्यक्ति पिताजी माँ सबसे ज्यादा प्यार करती है। माँ जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती है वह पिता है। कोई भी होक टायू हाय से प्यार नहीं करता। इन शब्दों के कारण ही हॉक हाय ने कार्यक्रम में भाग लेने का फैसला किया। थिंक क्यों कहीं और एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। यह जानते हुए भी वह ही बेटे को, पिताजी हम कहाँ जा रहे हैं, मैं शामिल करना चाहता था। तो और विशेष रूप से एक बार घर जाने के लिए समय निकाले। उसने पिता और पुत्र को अपना सामान पैक करने में मदद की, उनके कपड़ों को सावधानी से व्यवस्थित किया और हुओ टियू हाय से कहा कि वह अपने पिता की बात सुने और जब बाहर हो तो हुओ टियू हाय एक इंसान की तरह थिन क्यू के सामने आज्ञाकारी रहे, बच्चे को प्यार न करने के बारे में कहते हुए, माँ निश्चिंत रहें, मैं आपकी अच्छी देखभाल करूंगा। जाने से पहले कार्यक्रम टीम ने पिता और बच्चे के साथ एक अलग साक्षात्कार आयोजित किया। उन्होंने हुआक हाय से जो सवाल पूछे उनमें से अधिकांश इस बारे में थे कि क्या उसने अपने बच्चे के साथ अकेले यात्रा की थी, क्या वह अपने बच्चे के साथ अकेली रहती थी, और क्या उसने उस पर भरोसा किया था। जब हुओ टियू हाय की बारी आई तो निर्देशक ने ध्यान से बच्चे को एक कुर्सी पर उठा लिया। घूम सकता है। होआक टियू हाय ने स्पाइडर मैन जैकेट पहनी थी। दो छोटे लोग हवा में आगे पीछे लात मार रहे थे। रिकॉर्डिंग रूम में पूरा स्टाफ इस छोटे चिपचिपे चावल के आटे की सुंदरता के कारण दिल का दौरा पड़ना चाहता था। निर्देशक ने पूछा, होआक टियू हाय, आप अपने पिता के साथ यात्रा पर जाने वाले हैं, क्या आप खुश हैं? क्योंकि माँ को आपके लिए खिलौने खरीदने के लिए पैसे कमाने हैं। टियू हाय ने समझदारी से सिर हिलाया। यह ठीक है। निर्देशक ने फिर से पूछा, क्या हुओ टियू हाय को सबसे ज्यादा पिता पसंद है या माँ सबसे ज्यादा पसंद करती है? उसने अपनी आंखें झपकाईं। दोनों की तरह। माँ ने कहा कि इंसान बनना असंभव है, अनुचित। हर कोई हंसा। निर्देशक ने फिर पूछा, माँ ने और क्या कहा? होआक टियू हाय ने अपनी उंगलियों से गंभीरता से गिना। माँ ने कहा, पिताजी सर्वश्रेष्ठ नर्तक, सर्वश्रेष्ठ गायक, फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं, सर्वश्रेष्ठ, दुनिया में सबसे सुंदर। बच्चे ने अपनी ठुड्डी अपनी मुट्ठी पर रख ली। छोटा पंच अपनी अपरिपक्व आवाज में निंदा करना जारी रखता है। एक बार मैंने एक बड़े भाई को टीवी पर प्रदर्शन करते देखा। मैंने अपनी माँ से मुझे प्रदर्शन देखने के लिए ले जाने के लिए कहा। वह स्पष्ट रूप से मुझसे सहमत थी। मैंने अपने भाई के लिए फूल भी खरीदे और चाहता था उन्हें उसे देने के लिए। लेकिन जब मैं पहुंचा तो मैंने मंच पर केवल पिताजी को देखा। हुओ टियू हाय बेहद परेशान थी। माँ ने कहा, पिताजी का मंच सबसे सुंदर है, उन्हें देखना ही काफी है। पूरा रिकॉर्डिंग रूम पागलों की तरह हंसा। प्रशंसकों को एकजुट करना कुछ ऐसा है बचपन से सिखाया जाना चाहिए। अध्याय 165 साइड स्टोरी 4 पिताजी हम कहाँ जा रहे हैं? भाग 2। यह हुओ टियू ही थी जिसने उसके पिता को फंसाया था। संपादित करें और बीटा मियो मियो एमले मियो। जिस दिन वह फिल्मांकन के लिए निकली, थिन क्यू घर पर ही रही। उसने फिल्मांकन दल के कर्मचारियों के लिए दरवाजा खोला और उन्हें होआक टियू हाय के कमरे में ले गई। लड़के के कमरे को मार्वल सुपरहीरो की तस्वीरों से सजाया गया था और यहाँ तक कि जिस बिस्तर पर वह सोता था उस पर कैप्टन की ढाल अमेरिका की तस्वीर थी। सोने की स्थिति बहुत अच्छी है। बच्चा अपना चेहरा एक तरफ झुकाता है, अपने छोटे बट को बाहर निकालता है और बहुत गहरी नींद में सोता है।
फिल्म क्रू उस दृश्य को फिल्माना चाहता था जहां होक हाय अपने बेटे को जगाने और कपड़े पहनने के लिए कहता है सोने में बहुत अच्छा है। होक हाय ने बच्चे को पकड़ रखा था लेकिन फिर भी नहीं उठ सका। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद होक हाय ने फुसफुसाया, माँ को जगाने के लिए मुझे चूमना होगा। क्या पिताजी के लिए मुझे चूमना ठीक है? बच्ची ने अपना नितंब उनकी ओर उठाया। पिताजी को गंध नहीं आती माँ की खुशबू। थिन क्यू फिल्म क्रू की हंसी के बीच से गुजरे, बिस्तर पर आधे घुटनों के बल बैठे, धीरे से कंबल के नीचे से होआक टियू हाय को उठाया, बच्चे के कोमल चेहरे को चूमा और धीरे से कहा, सुबह कल माँ जीतेगी, वहाँ रहने के लिए। हुओ टियू हाय को पिताजी की बात सुननी होगी और आज्ञाकारी रूप से जागना होगा। तुम्हें पता है, हुओ टियू हाय ने उसकी गर्दन को गले लगाया और उसे रगड़ा। लड़का जानता था कि उसे अपना वादा पूरा करना होगा, लेकिन वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्या वह कल आज्ञाकारी रूप से उठ पाएगा। इसलिए उसने एक शब्द भी कहे बिना एक बच्चे की तरह व्यवहार किया। माँ तुम्हें टीवी पर देखेगी। यदि होक टियू हाय पिताजी को धमकाता है और उन्हें दुखी करता है, तो माँ अब आपको सोते समय कहानियां नहीं सुनाएंगी। हुओ टियू हाय ने तुरंत दृढ़ता से सिर हिलाया, मैं निश्चित रूप से पिताजी की बात सुनूंगी। थिन क्यू ने अपनी हंसी रोकने के लिए अपने होंठ सिकोड़ लिए और आंख मार दी। दूसरी ओर होक हाय ने यह दिखाने की कोशिश की कि वह आज्ञा का पालन करेगी, आज्ञाकारी कपड़े पहनेगी, अपने दांत ब्रश करने और अपना चेहरा धोने के लिए एक छोटी कुर्सी पर चढ़ जाएगी। हुओ हाय भी उसके बगल में खड़ा था। पिता और पुत्र एक ही फ्रेम में अपने दांत ब्रश कर रहे थे। एक बेहद गर्म दृश्य। थिन क्यू ने नाश्ता बनाना समाप्त कर लिया था और जब उसने हुओ टियू हाय को सामने दूध की बोतल दी, कैमरा, बच्ची अभी भी थोड़ी बेदम थी, उसके कान लाल हो गए। उसने बोतल दूर धकेल दी और अपरिपक्वता से कहा, आप बड़ी हो गई हैं, अब आपको बोतल से पीने की जरूरत नहीं है। एक हंसी निकली, कप में गाय का दूध डाला, फिर बच्चे को एक चम्मच दिया, तो फिर तुम चम्मच से पी लो। इस समय बच्चा बिल्कुल ठीक था। नाश्ता करने के बाद पिता और पुत्र प्रत्येक व्यक्ति का सूटकेस खींचकर दरवाजे तक ले गए। हुक हाय ने मुड़कर उसकी कमर को गले लगाया और उसके माथे को चूमा, असंतुष्ट होकर कहा, मैं भी चाहता हूँ, सुगंधित होने के लिए। ऊपर छोटी लड़की ने तुरंत होक हाय को गर्व से देखा, अपनी माँ की गर्दन को गले लगाया जैसे कि दिखावा कर रही हो, और अपनी माँ के चेहरे को चूमा। यह लड़का हर दिन दरवाजे के बाहर मुझसे प्रतिस्पर्धा करता है। प्रोग्राम टीम का व्यावसायिक वाहन पहले से ही खड़ा था। अपना सामान कार में रखने के बाद जब वह प्रस्थान करने वाली थी, होआक टियू हाय ने आंखों में आंसू लिए कार की खिड़की पकड़ ली। अलविदा माँ, मैं तुम्हें याद करूंगी, तुम्हें भी याद करूंगा। हूँ टियू हाय, तुम्हें पिताजी को याद करने से ज्यादा याद रखना होगा। ठीक है। हूँ थिन क्यू, जितना मैंने कहा था उतना याद रखना, यह अनुचित होगा। हूँ टियू हाय, तो यह ठीक है। छोटी लड़की ने एक आह भरी, बहुत नफरत से उस आदमी की ओर देखा जिसने उसकी माँ का आधा प्यार उससे छीन लिया था। होआक हाय ने यह सब अपनी आंखों में ले लिया। क्षमा करें, क्या अब भी मेरे बच्चे को लौटाने का समय हो गया है? कार स्टार्ट हुई, मुख्य सड़क पर विलीन हो गई और हवाई अड्डे की ओर चल पड़ी। अपनी माँ से दूर होने का दुख उस बड़े विमान से तुरंत दूर हो गया जो उसे पसंद था। होआक टियू हाय का हमेशा से दृढ़ विश्वास था कि विमान आकाश में उड़ सकते हैं, क्योंकि जब वह विमान में थे तो नीचे एक अदृश्य सुपरहीरो उड़ रहा था। वह हमेशा बहुत अच्छा व्यवहार करता था, उछल कूद नहीं करता था और न ही इधर उधर खिलवाड़ करता था। उसे डर था कि सुपरहीरो उसे पसंद नहीं करेगा और भविष्य में उसकी रक्षा नहीं करेगा। 4 घंटे की उड़ान के बाद विमान आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गया। विमान से उतरने के बाद हुओ शी के पिता और पुत्र अंततः 4 शेष अतिथि पिता बेटी के जोड़े के साथ एकत्र हुए।
हु शियाओक्सी के अलावा कुल 5 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 2 लड़के। हु शियाओक्सी सबसे छोटे थे। पिताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया और परिचय दिया। सभी बच्चे अजनबियों से थोड़ा डरते थे, अपने पिता के पीछे छिपते थे और मूल्यांकन करने के लिए अपना सिर बाहर निकालते थे। वयस्कों द्वारा अपना परिचय देने के बाद वे एक दूसरे को जानने के लिए अपने प्रत्येक बच्चे को बाहर निकालते थे। होआक टीयू हाय ने उसे फोन किया और थोड़ी देर के लिए बुलाया। फिर पता चला कि वह 5 बच्चों में सबसे छोटी थी। उसने दुखी होकर अपना सिर झुका लिया। कार्यक्रम टीम ने एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए मेहमानों को पहाड़ी गांव तक ले जाने के लिए 5 वाणिज्यिक वाहनों की व्यवस्था की। अरे कार में बैठने के बाद होक टीयू हाय उदास था। वह नाखुश थी और उसने होआक हाय से पूछा, पिताजी, मैं इतनी धीरे धीरे बड़ी क्यों हो जाती हूँ? मिस्टर चेस्टनट पहले से ही 7 साल के हैं, आप केवल 4 साल के क्यों हैं? हूँ हाय, क्योंकि मिस्टर चेस्टनट आज्ञाकारी रूप से चावल खाते हैं और स्नैक्स नहीं खाते हैं, इसीलिए वह इतनी जल्दी बड़े हो गए हैं। आंखें दबाईं और अपना छोटा सा हाथ पकड़कर चुपचाप निर्णय लिया, अब से उसे अच्छा खाना चाहिए। कार चावल की खुशबू से भरी हुई गांव के गेट तक पूरे रास्ते डगमगाती और घूमती रही। नदी में जंगली बत्तखें थीं, खेतों में भैंसें थीं। हालांकि हो टीयू हाय इतना बड़ा था, उसने कभी ग्रामीण इलाकों को नहीं देखा था। वह तुरंत ग्रामीण इलाकों के परिदृश्य से आकर्षित हो गया। आंखें खुली और बिना पलक झपकाए देख रहा था। शेष 2 बच्चे थोड़े छोटे थे, दोनों रो रहे थे और हो टीयू हाय असामान्य रूप से आज्ञाकारी था। अन्य 2 पिताओं ने होक हाय की ओर प्रशंसापूर्वक देखा। आपका बच्चा एक अच्छा लड़का है, होक हाय। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास समय नहीं है अभी तक उपद्रव करना, निश्चित रूप से प्रशंसा से परे है। जब कार्यक्रम टीम ने स्नैक्स और खिलौने सौंपने के लिए कहा तो होक टीयू हाय ने निश्चित रूप से इनकार कर दिया। उसका छोटा शरीर सामान के डिब्बे से चिपक गया। उसकी छोटी उंगलियों ने हैंडल को कसकर पकड़ लिया। चाहे वह कुछ भी कहे, उसने नीचे आने से इनकार कर दिया काफी देर तक, लेकिन बच्चा नहीं माना। वह केवल बल प्रयोग कर बच्चे को सूटकेस से पकड़ सका। हो टीयू हाय तब तक चिल्लाती रही जब तक कि आसमान ढह न गया। उसने चिल्लाते हुए कार्यक्रम टीम को दोषी ठहराया। पहले तुम लोग कहते थे कि तुम खिलौने ला सकते हो, छोटे गधे, तुम लोग अच्छे लोग नहीं हो। हु हाय ने कैमरे की ओर इशारा किया, माँ तुम्हें देख रही है। हु टीयू हाय ने तुरंत डीवीडी प्लेयर की तरह ध्वनि बंद कर दी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, उसकी अभिव्यक्ति चिंतित थी। फुसफुसाए, माँ, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। हु हाय ने बच्चे को अपनी छाती से लगाया और धीमी आवाज में कहा, 1 मिनट रुको, पिताजी तुम्हारे लिए एक नया खिलौना बनाएंगे। हु टीयू हाय ने खुशी से उसे चूमा। यह वास्तव में चिल्लाता है। उसके चेहरे पर सामान इकट्ठा करने के बाद उसे लूटने की होड़ मच जाएगी। घर 5 घरों में से प्रत्येक का अपना विशिष्ट चरित्र है। इनमें से 4 घर सामान्य परिस्थितियों वाले सामान्य घर हैं। एक घर पिता और बच्चे की अनुकूलन क्षमता का परीक्षण करने के लिए कार्यक्रम टीम द्वारा बनाया गया एक टूटा हुआ घर था। उन्होंने बच्चों को देखने के लिए 5 घरों की तस्वीरें दिखाईं। होआक हाय ने होक टीयू हाय से पूछा, आपको कौन सा पसंद है? हाय को जानवर पसंद है, उसने तुरंत कहा, कुत्तों और भेड़ों वाला। हु हाय ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मूल रूप से उसका इरादा उसके लिए खेल जीतने का था, लेकिन कौन जानता था कि कार्यक्रम टीम चालें खेल रही थी और बच्चों को डार्ट्स फेंकने दिया। आप जो भी आधार फेंक सकते हैं वह आधार ले लेगा। होक टीयू हाय छोटी थी और उसमें ताकत कम थी। उसने 3 बार गेंद फेंकी और फिर भी लक्ष्य पर नहीं लगी। यह देखकर कि उसका बच्चा रोने वाला था, हुक हाय ने उसे सांत्वना दी। यह ठीक है, यह आनुवंशिक है।
आपकी माँ अक्सर लक्ष्य से चूक जाती है। हो हाय हाय, मैंने अभी सुना है कि यह एक प्राकृतिक प्रतिभा है जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। अब मैं थोड़ा खुश हूँ और इस पर दृढ़ता से विश्वास करता हूँ। चौथी बार वह अंततः चलते हुए स्पंज से टकराया। यह फटे हुए घर से टकराया। होआक टीयू हाय ने अपना मुंह खोला और फिर से रोने ही वाला था कि उसने बच्चे को उठाया और उससे पूछा, क्या यह डार्ट तुमने फेंका है? टीयू हाय ने रोते हुए कहा, हाँ। क्या यह आपकी गलती है कि आपको और मुझे इस घर में रहना है? हाँ। तो क्या मुझे परिणाम स्वीकार करना चाहिए, पिताजी? पिताजी, मुझे क्षमा करें, मुझे खेद है। हो टीयू हाय ने ही मेरे पिता को फंसाया था। हाँ हाँ। प्रोग्राम क्रू, अतिथि, सुनने में ठोस लगता है, लेकिन इसका कोई मतलब क्यों नहीं है? अध्याय 166, साइड स्टोरी 5, थॉम एंड ट्रियू, भाग 2, यह आदमी क्या कर रहा है? संपादित करें। और बीटा, जिस दिन थॉम तुयेन वाई एक पागल प्रशंसक से दोबारा मिला, उसे पता चला कि वह एक गेम शो में भाग ले रहा था। ट्रायू बेवकूफ। कुछ साल पहले थॉम तुयेन वाई द्वारा वीबो पर सभी प्रकार के पागल प्रशंसकों पर प्रतिबंध लगाने के बाद उनके पागल प्रशंसक अब पहले जैसे अहंकारी नहीं रहे। वाई नहान की दमनकारी निगरानी में वे धीरे धीरे दृश्य से गायब हो गए, लेकिन जाल में हमेशा मछलियां फिसलती रहती थी। ट्रियू नु अभी अभी लिफ्ट से बाहर आई थी और उन्होंने दो लड़कियों को यात्री हॉल में चुपचाप घूमते हुए देखा। थॉम तुयेन वाई के कमरे के दरवाजे पर अपना कान लगाया जैसे कि सुन रही हो। उसने अपना हाथ उठाया और दालान में लटकी पेंटिंग पर जोर से दस्तक दी। तुम क्या कर रहे हो? अन्य दो लड़कियां चौंक गईं। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैंने दौड़ना शुरू कर दिया सीधे। ट्रियू नु ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। यह मैं हूँ। क्या आप वहाँ हैं? कुछ सेकंड से भी कम समय में दरवाजा चरमरा कर खुला और थॉम तुयेन वाई असहाय भाव के साथ दरवाजे के पीछे खड़ा था। लोहे से नफरत करने वाली ट्रायून गु ने उस आदमी की ओर देखा। तुम बाहर आकर उन्हें क्यों नहीं सिखाते? थॉम तुयेन वाई ने दरवाजा बंद करके उसके कमरे में प्रवेश करने का इंतजार किया। मैं सीधे संपर्क नहीं करना चाहता। वह घटना पीछे छूट गई। भूत उसके लिए कोई छोटी चीज नहीं है। जब पागल प्रशंसकों का सामना होता है, तब भी वह उससे बचने की पूरी कोशिश करता है। ट्रियुंगु जानता है कि वह 3 या 4 साल से परेशानी में है और यह भी जानता है जिसे वह जाने नहीं दे सकता। वह एक बॉस की तरह सोफे पर बैठ गई। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। थॉम तुयेन वाई ने अपनी आंखें घुमाईं और उसकी ओर देखा। कुछ वर्षों में तुम्हारे अंग पूरी तरह से खराब हो जाएंगे, लेकिन उसने इसे देखा। उसने पागल प्रशंसकों को भगाने में उसकी मदद की, फिर भी उसने उसे ऊपर लाने के लिए गर्म पानी डाला। त्रियुनगु सोफे पर आधा लेटा हुआ था और थिनक्यू से बातें कर रहा था। आप हाल ही में बहुत इत्मीनान से रहे हैं, ठीक है? थिनक्यू की आवाज आई। मोबाइल, यह इतना इत्मीनान है कि यह खिल रहा है। बस इसे ऐसे समझें कि मेरे साथ खाना खाने आ रहे हैं। मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस इसे देखो, ठीक है? ट्रियुनगु ने पानी का गिलास लिया और आलस्य से एक घूंट लिया। रुचि नहीं है, थिनक्यू। मेरा बेटा इतना अच्छा आदमी है कि जब आप लालटेन जलाएंगे तो आप उसे ढूंढ भी नहीं पाएंगे। किसी और को सौदेबाजी करने देना बहुत शर्म की बात है। त्रियुनगु, तुम्हारा भाई इतना अच्छा आदमी है, मुझसे शादी करना अफसोस की बात है। थिनक्यू, अलविदा। त्रियुनगु, अलविदा। आवाज के बाद बातचीत समाप्त हुई। थॉम तुयेन वाई उसके सामने बैठ गया और उत्सुक स्वर में पूछा, क्या आपके भाई ने आपको अपना परिचय दिया? ट्रियुनगु ने अपनी मुद्रा समायोजित की। हाँ, ऐसा लगता है कि वह राष्ट्रीय देवी भी है। मैं पुरानी आकर्षक कहावत से बच नहीं सकता। तो आप क्यों नहीं जाते?
मेरे भाई ने जिस व्यक्ति से मेरा परिचय कराया वह निश्चित रूप से बुरा नहीं है। ट्रियुनगु ने बिना कुछ कहे पानी का गिलास पकड़ लिया। उसका इतना शांत रहना दुर्लभ है। जैसा कि थाम तुयेन वाई ने कहा, जब वह कुछ नहीं कहती है तो वह वास्तव में दूसरों को अपने जैसा बनाती है। उसने ऊपर देखा और मुस्कुराए, क्योंकि मेरे पास कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ। अब अपनी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण रखें। मुझे नहीं पता कौन। उस आदमी ने लगभग 4 शब्द कहे, कितना बदकिस्मत। लेकिन सौभाग्य से समय पर उसकी समझ वापस आ गई और उसने तुरंत अपना मुंह बदल लिया। कौन इतना भाग्यशाली है जो सक्षम हो सके एक औरत को जीतने के लिए? राष्ट्र के भगवान। ट्रियुनगु ने एक घूंट में पानी का पूरा गिलास पी लिया। उस आदमी की ओर देखे बिना उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चल दिया। थाम तुयेन वाई ने पीछे से चिल्लाया, बस, हिलना मत। क्या अपने हाथ फेंक कर इस तरह भाग जाना ठीक है? क्या आपका यह पूछना ठीक है? ट्रियुनगु ने दरवाजा खोला। उसके कदम रुक गए। वह मुड़ी, अपने होठों को सिकोड़ लिया। उसकी मुस्कान थोड़ी ठंडी थी। एक व्यक्ति जो बकवास बात करता है, इतालवी न्यायाधीश। गेम शो के अगले 2 दिनों में ट्रियुनगु ने तुरंत उस आदमी पर ध्यान देना बंद कर दिया। थाम तुयेट वाई बहुत गुस्से में था। क्या आप सिर्फ मेरे निजी मामलों पर विचार नहीं कर रहे थे? मुझे ऐसा क्यों होना चाहिए? गेम शो आधा फिल्माया जा चुका है। कार्यक्रम टीम हार्टबीट गेम खेलना चाहती है। महिला अतिथि हृदय गति मॉनिटर पहनेंगी। जो 3 पुरुष अतिथि महिला अतिथि की हृदय गति को सबसे अधिक बढ़ा सकते हैं, वे जीतेंगे। ट्रियुनगु हृदय गति मॉनिटर पहनेंगे। प्रारंभिक हृदय गति 80 है। 2 पुरुष अतिथि बारी बारी से जाएंगे लड़ाई के लिए। अधिक से अधिक वे केवल 85 तक ही पहुंच सके। जब थाम तुयेन वाई की बारी आई तो उसने अपने विपरीत भावहीन चेहरे के साथ ट्रियुनगु को देखा। उसका दिल पूरी तरह से तबाह हो गया जब उसने आमने सामने का सामना किया। मेजबान बगल में था। आप कहा, टुआन वाई, तुम्हें कुछ बड़ा स्नेह दिखाना होगा, या आप गुनगु के लिए नृत्य कर सकते हैं। आप लोग इसे केवल 5 बीट्स के लिए कर सकते हैं। आप वास्तव में पुरुष मेहमानों का सारा चेहरा खो देंगे। थाम तुयेन वाई ने आह भरी और ट्रियुनगु से कहा, मुझे चेहरा दो। आंखें चौड़ी हो गई। तुयेन वाई, उसके साथ फ्लर्ट करो, उसके साथ फ्लर्ट करो। थाम तुयेन वाई ने अपने बाल खुजलाए। एक पल के लिए सोचा, फिर अचानक ट्रियुनगु का हाथ पकड़ लिया। ट्रियुनगु की अटूट हृदय गति तुरंत 80 से 100 हो गई। मेजबान ने कहा, यह डरावना है, यह डर है, इसलिए बढ़ाओ। थाम तुयेन वाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी 10 उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लिया और एक कदम आगे बढ़ाया। ट्रियुनगु सहजता से पीछे हट गया। उसने उसकी कमर को पकड़ लिया, उसे अपनी छाती में खींच लिया। ट्रियुनगु की दिल की धड़कन लगभग रॉकेट की तरह बढ़ गई। गति। थाम तुयेट वाई अभी भी अपने मिशन में डूबा हुआ था। उसने उसकी थोड़ी घबराई हुई आंखों को देखने के लिए अपना सिर झुकाया और धीमी आवाज में बोला, मेरी प्रेमिका बनो। नहीं। मेजबान की चीख पास में गूंज उठी। 106, 107, आह आ 108। ट्रियुनगु ने थाम तुयेन वाई को दूर धकेल दिया। थाम तुयेन वाई ने 2 कदम लड़खड़ाए, फिर स्क्रीन की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। अविश्वसनीय रूप से उच्च सूचकांक से ट्रियुनगु ने अपनी हृदय गति को स्थिर कर लिया। उत्सुकता से पूछा, गुनगु, क्या आप कुछ समझाना चाहते हैं? ट्रियुनगु ने थाम तुयेन वाई को दोषी ठहराया। जब उसने मुझे गले लगाया तो उसने मेरी सूजन पर चुटकी ली। यहाँ मेरा मांस है। पूरा स्टूडियो हंसने लगा। थाम तुयेन वाई ने ट्रियुनगु पर नजर डाली। उसके लिए मना करना मुश्किल था। वह बस मुस्कुराया और अनुपालन किया। खेल शो का फिल्मांकन समाप्त हो गया।
त्रियुन्गु अतीत में था, उस लड़के को कई बार चिढ़ाया लेकिन नमस्ते कहने की भी जहमत नहीं उठाई और फिल्मांकन स्थल से चले गए। जब उसने ट्रियुन्गु को फोन करना बंद कर दिया तो उसके प्रतिनिधि ने फिर से फोन उठाया। आज न्गु की तबीयत ठीक नहीं है, वह सो गया। उस दोपहर शो की शूटिंग के बाद से हल्का बुखार था। उस व्यक्ति ने भौहें चढ़ा ली। होटल लौटने के बाद उसने एक पल के लिए सोचा, फिर ट्रियुन्गु के कमरे में गया और सबसे पहले दरवाजा खटखटाया। प्रतिनिधि ने दरवाजा खोला, देखा कि वह आदमी अभी भी बहुत आश्चर्यचकित था। उसने अपनी आवाज कम की और कहा, मैंने दवा ले ली है, मैं अभी भी सो रहा हूँ। गर्मी के कारण वह उसे कंबल से ढकने में मदद करने के लिए धीरे से बिस्तर के किनारे तक गया। उसका फैला हुआ हाथ पकड़कर कंबल के अंदर रख दिया। उसकी उंगलियों ने अचानक उसे कसकर पकड़ लिया और शायद इसलिए उसे जाने नहीं दिया। बहुत ठंड, उसे वास्तव में ठंडा होने की जरूरत है। तापमान गर्म है। उसकी उंगली की नोक पर जलन उसकी कलाई से लेकर उसके मस्तिष्क तक फैल गई। उसे अधिक गर्म और शुष्क महसूस हुआ। वह उसकी उंगली को हटाने के लिए नीचे झुका और उसे कंबल के नीचे रख दिया। उसने उसे कोने से देखा, उसकी आंख गीली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रो रही थी। वह एक बच्चे की तरह घबरा रहा था क्योंकि उसे कोई रहस्य पता चल गया था। वह शांति से उसकी कसकर बंद आंखों को देख रहा था। स्वयं, आप किस बारे में रो रहे हैं? पहली बार जब उसने ट्रियुन्गु को रोते हुए देखा तो वह भ्रमित हो गया। क्या यह बहुत असहज है? क्या आप अस्पताल जाना चाहते हैं? ट्रियुन्गु की पलकें थोड़ी हिल गईं, जैसे कि वह जाग रहा हो, लेकिन जैसे कि उसे भ्रम की स्थिति तक बुखार हो। उसने कर्कश आवाज में कहा, थम तुएन वाई। वह झुक गया। हम? ट्रियुन्गु ने कहा, कमीने। उसने उसका माथा पकड़ लिया। इस बिंदु पर तुम अभी भी मुझे डांट रहे हो। उसने लालच से ठंडे तापमान पर हाथ फेरा। थाम तुएन वाई का हाथ उसके चेहरे के नीचे इस तरह दबा हुआ था कि वह बहुत आसानी से बाहर निकल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह पहली बार था जब वह ट्रियुन्गु के इतना करीब था। पहली बार वह एक साथ था। एक तरह से ट्रियुन्गु के साथ यह बहुत शांत था। उसे याद आया कि उसने पहले क्या कहा था, जब आपने एक शब्द भी नहीं कहा, तब भी आपने लोगों को आपसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। अब जैसे किसी कारण से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, अगर अभी हृदय गति मॉनिटर होता तो आज के शो में उसकी संख्या निश्चित रूप से त्रियुन्गु से अधिक होती। वह व्यक्ति कौन है जिसे त्रियुन्गु पसंद करता है? क्या बकवास है। अध्याय 167, साइड स्टोरी 6। पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? भाग 3, पूरी तरह से पूरा हुआ। संपादित करें और बीटा मियो मियो एमले मियो। हो टीयू हाय को जो टूटा फूटा घर मिला वह एक ऐसा घर था जिसे उन लोगों ने छोड़ दिया था जो काम करने के लिए गांव छोड़ गए थे। आंगन में घास फूस उगाए हैं, हर जगह टाइलें गिरी हुई हैं और खिड़कियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, लेकिन सौभाग्य से घर की मुख्य संरचना अभी भी बहुत ठोस है, अन्यथा यह एक खतरनाक इमारत बन जाती। अपने पिता के लिए उसने अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए और अपना सिर हिलाते हुए सभी दिशाओं में देखा। कार्यक्रम टीम द्वारा पहले से ही तैयार किए गए घरेलू सामान थे, लेकिन उन्हें साफ नहीं किया गया था। हर जगह मकड़ी के जाले की धूल थी। हुओ हाय ने अंदर और बाहर देखा। हुओ तीयू हाय को गले लगाया और अपने बट के साथ यार्ड में पत्थर की चक्की पर बैठ गई। आप यहाँ बैठ सकते हैं और थोड़ी देर के लिए अकेले खेल सकते हैं। पिताजी कमरे की सफाई करने जाएंगे, बहुत बड़ा है। होक टीयू हाय शीर्ष पर क्रॉस लेग्ड बैठा था, चट्टानों में खिल रहे छोटे जंगली फूलों को देख रहा था। होक हाय से भोलेपन से पूछा जो शौचालय में अंदर बाहर जा रहा था, पिताजी, अगर आज रात बारिश होती है तो हमारा घर खराब हो जाएगा। रिसाव, हाँ, इसीलिए दादी सफाई और सफाई के अलावा हुओ हाय के
पास एक और काम था, छत की मरम्मत करना। हुओ तियू हाई ने विशेष रूप से अपने पिता के लिए अतिरिक्त काम ढूंढा। ऐसा लगता है कि मैंने फिर से कुछ गलत किया है। मुझे छत पर पैच लगाना था और खिड़कियां ठीक करनी थी। इसलिए हुओ हाई के पास कभी खाली समय नहीं होता। हॉक टियू हाई इतना ऊब गया था कि वह पत्थर की चक्की से नीचे कूद गया। उसके छोटे पैर दहलीज के पार कमरे में चले गए। पिताजी, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। हू हाई ने प्लास्टिक के बेसिन से एक तौलिया निकाला। तो कृपया मेज पर धूल पोंछें, आप उस पर अपनी दूध की बोतल रख सकते हैं। हू टियू हाई ने तुरंत आदेश का पालन किया और बहुत खुशी से भाग गई। बच्चा पर्याप्त लंबा नहीं है और उसे साफ करने के लिए कुर्सी पर पैर रखना पड़ता है। बच्चा सफाई कर रहा था, तभी अचानक एक मकड़ी हवा से गिरी और बच्चे के गोल मटोल सफेद हाथ के ठीक पीछे रुक गई। उसके बगल वाला फोटोग्राफर घबरा गया और जल्दी से मकड़ी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। यह किसी बच्चे को काट लेगा, एलर्जी है। उसने अभी अभी मकड़ी को बाहर फेंका था और उसके पीछे हॉक टियू हाई ने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। हू हाई ने पलटकर पूछा, क्या हुआ? कर्मचारी ने उसके बगल में खड़े होकर बच्चे को सहलाया। यह ठीक है, यह ठीक है, मकड़ी को फेंक दिया गया है, डरो मत। हॉक टियू हाई कुर्सी से नीचे कूद गया, रोया और अपने पिता की बाहों में भाग गया, विलाप करते हुए और निंदा करते हुए, बेबी, मैंने स्पाइडर मैन बनने का मौका खो दिया। हु कर्मचारी हू हाई ने बच्चे के चेहरे से आंसू पोंछने के लिए अपने अंगूठे का इस्तेमाल किया। पृथ्वी पर केवल एक ही स्पाइडर मैन हो सकता है। आपको नया हीरो बनना होगा। आपको ढूंढना होगा नया अवसर। होक टियू हाई ने रोते हुए पूछा, तो नया अवसर कब आएगा? होक हाई उठ खड़ा हुआ और धीरे से बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। तुम इतनी बार रोना कब बंद करोगे? होक टियू हाई ने तुरंत रोना बंद कर दिया, अपनी आंखें मली और रोना बंद कर दिया। टन वापस भागा और मेज को गंभीरता से साफ किया। मेज को पोंछने के बाद बच्चे ने अपनी दूध की बोतल निकाली और उसे बहुत गंभीरता से मेज पर रख दिया और भोलेपन से अपने पिता को पुकारा, पिताजी, मैंने काम पूरा कर दिया। होआक हाई ने बच्चे को गले लगाया और उसे चूमा। हाँ, टियू हाई चिकित्सा में अच्छी है, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। जैसे ही उसने सुना कि वह अपनी माँ की तरह ही अच्छी है, होआक टियू हाई बहुत खुश हुई और उसे और भी अधिक उत्साह महसूस हुआ। पिता और पुत्र अपने प्रयासों में एकजुट हुए और आखिरकार टूटा हुआ घर साफ हो गया। उन्होंने फिर से बिस्तर फैलाया। हालांकि यह थोड़ा आसान था, फिर भी वहां रहना कोई समस्या नहीं थी। होआक हाई अपना चेहरा धोने के लिए पानी निकाल रहा था और कर्मचारियों ने उसे एक मिशन कार्ड दिया जिसे बच्चों के लिए छोड़ना पड़ा। स्वयं भोजन प्राप्त करने के लिए पूर्व निर्धारित स्थान पर जाए, पहले आओ पहले पाओ। उन्होंने होआक टियू हाई को उठाया जो चींटियों के साथ खेल रही थी। उसे नियम बताए और उससे पूछा, क्या आप अकेले मिशन पूरा कर सकते हैं? टियू हाई, मैं कर सकता हूँ। मैं निश्चित रूप से पिताजी को सबसे अच्छा भोजन करने दूंगा, उस गलती की भरपाई करने के लिए जिसके कारण पिताजी को घर पर रहना पड़ा। होक हाई ने हंसते हुए कहा, जाओ, छोटे लाल झंडे का पालन करना याद रखो, खो मत जाना। हाई ने अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां भींच लीं। जैसे ही वह बाहर भागी, उसकी लड़ाई की भावना उबलने लगी। दोपहर के भोजन का स्वागत स्थल दूर एक बांध पर लहराते हुए लाल झंडे के साथ था। वहां पहुंचने के लिए सड़क के किनारे छोटे छोटे लाल झंडों से भरे हुए थे। बच्चों को सही जगह पर पहुंचने के लिए बस लाल झंडे का अनुसरण करने की जरूरत थी। पांचों बच्चे बाहर निकले और उस स्थान पर एक साथ दौड़े जहां झंडा लगाया गया था। हुओ टियू हाई सबसे छोटा था और उसके पैर सबसे छोटे थे। वह अपने भाइयों और बहनों की तरह दौड़ नहीं पाता था।
क्या उसे अपने पिता को बचा हुआ चावल और सूप खाने देना चाहिए था? अगर माँ ने देखा तो वह कहेगी कि मैंने पिताजी की अच्छी देखभाल नहीं की। हू ट्यू हाय का छोटा मुंह सिकुड़ गया और उसने चलना बंद कर दिया। बच्चे का पीछा कर रहे स्टाफ को लगा कि बच्चा फिर से गुस्सा करने वाला है और वह बच्चे को सांत्वना देने के लिए जाने की योजना बना रहा था। किसने सोचा होगा कि वे बच्चे को बेतहाशा इधर-उधर देखते हुए देखेंगे, तुरंत अगले मोड़ पर दौड़ने का फैसला करेंगे, लाल झंडों द्वारा बताए गए प्रक्षेप पथ से भटकते हुए, जंगली फूलों और खरपतवार से भरे खेतों को काटते हुए, सभी का पीछा करते हुए। 4 बच्चे अभी भी थे दौड़ते हुए। लाल झंडे तक पहुंचने वाला पहला बच्चा दूर से चिल्लाया, मुझे सबसे अच्छा खाना चाहिए, मुझे सबसे अच्छा खाना दो। निर्देशक टीम बच्चे की बुद्धिमत्ता से कायल हो गई। होआक टीयू हाय ने अपने पिता के साथ सफलतापूर्वक दोपहर का भोजन किया। खाने के बाद दोपहर के भोजन के अवकाश का समय हो गया। होआक टीयू हाय बेहद गर्व के साथ बिस्तर पर लुढ़क गया और बोला, पिताजी, यह बिस्तर घर पर रहने से बेहतर है। हूँ हाय इस पर लेट जाओ, तो अब से तुम बस यहीं रहोगे। होक टीयू हाय ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन यहाँ कोई माँ नहीं है। मैं माँ के साथ रहना चाहता हूँ। यह आरामदायक जगह पिताजी के लिए छोड़ दो। हूँ हाय, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे मेरे अपने बेटे ने धोखा दिया है। हूँ हाय, सो जाओ, नमस्ते। हाँ। लंच ब्रेक के बाद गेम खेलने का समय है। 5 अतिथि टीमें ग्रामीणों के साथ खेल उत्सव में भाग लेने के लिए एकत्र हुईं। मेहमान एक टीम है, ग्रामीण एक टीम है। इस खेल का उद्देश्य पिताओं और बच्चों के लिए पहली बार सहयोग करना है, जिससे टीम वर्क और सौहार्द की भावना बढ़े। कुछ बच्चे बहुत आक्रामक होते हैं और हारने पर रोते हैं। कुछ बच्चे अंतर्मुखी और शर्मीले होते हैं और शामिल नहीं होना चाहते। कुछ बच्चे जिद्दी और स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, जो हर जगह परेशानी पैदा करते हुए इधर-उधर भागते रहते हैं। संक्षेप में, दृश्य बेहद अराजक था। इस स्थिति में हू ट्यू हाय एक नन्ही परी की तरह भेड़ से बात करने के लिए उसके सामने बैठ गई। मेरा नाम हू ट्यू हाय है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बेबे, क्या वे भेड़े जिन्हें मैंने चिड़ियाघर में देखा था तुम्हारे माता पिता हैं? बेबे, बहुत देर तक बैठी। होक टीयू हाय ने उदास होकर अपनी पूंछ झुकाई और होक के पास लौट आई और हाय, पिताजी, मैं फिर से असफल हो गया। हूँ हाय, हम्मा, हूँ टीयू हाय, ऐसा लगता है कि मेरी महाशक्ति मेमनों से बात करने में सक्षम नहीं है। मुझे अभी भी और खोजना है। खेल महोत्सव आखिरकार शुरू हो गया। चहल पहल। होआक टीयू हाय, पिताजी, और अधिक प्रयास करें, चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सका, लेकिन युद्ध के मैदान के बाहर एक और बच्चे के साथ खड़े होकर यह देखने लगा कि कौन चिल्लाया, पिताजी, और अधिक प्रयास करें। वर्षीय हू टीयू हाय अपने 6 वर्षीय भाई की तुलना में कहीं अधिक तेज आवाज में चिल्लाया। हू हाय खुद को प्रतियोगिता के दौरान कुछ समय रोककर उसे डांटने से नहीं रोक सका। हू टीयू हाय, अब और मत चिल्लाओ, तुम्हारा गला बैठ गया है। वह अपनी माँ की तरह कैसे व्यवहार कर सकती है? होआक टीयू हाय बेहद गुस्से में थी। मैंने पिताजी की जय जयकार की। पिताजी अभी भी मेरे प्रति क्रूर थे। मैच खत्म करने के बाद उसने पलटकर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हूक हाय बच्चे को गले लगाने के लिए गया। तभी उसे पता चला कि बच्चा अभी भी चुपचाप अपने आंसू पोंछ रहा था। होआक हाय वास्तव में मजाकिया और दिल तोड़ने वाली दोनों थी। उसने अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाया और धीरे से सहलाया। यदि आप बहुत जोर से चिल्लाएंगे, तो आपकी आवाज खराब हो जाएगी। एक बार जब आपकी आवाज खराब हो गई, तो आप फिर से नहीं गा पाएंगे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस आता है, तुम गा नहीं पाओगे। यह ठीक है।
जब हुओ टियू हाय ने अपने पिता को उसे इस तरह सहलाते हुए सुना तो वह चौंक गया और उसका गला भर आया और उसने कहा, लेकिन पिताजी सबसे अच्छे हैं, मुझे खुश होना होगा। उसके लिए होआक हाय ने अपने बेटे के गोल मटोल छोटे चेहरे को चूमा। मुझे अपने पिता को खुश करने के लिए बस देखने की जरूरत है, ठीक है। खेल उत्सव समाप्त हुआ। विरोधी टीम जीत गई और प्रत्येक बच्चे को चॉकलेट का एक टुकड़ा इनाम में दिया गया। होआक टियू हाय ने चॉकलेट को 3 टुकड़ों में बांटा, एक टुकड़ा अपने लिए खाया, एक टुकड़ा अपने पिता के लिए और बाकी टुकड़ा अपनी माँ को वापस लाने के लिए। खेल खत्म हो गया। अगला काम मुख्य है रात का खाना बनाना, लेकिन रात के खाने के लिए सब्जियां बच्चों को खुद ही इकट्ठी करनी होंगी। हॉक टियू हाय ने टास्क कार्ड पकड़ा और पूछा, पिताजी आप क्या पकाना चाहते हैं? होक हाय ने कहा, मुझे जो भी वापस मिलेगा मैं पकाऊंगा। हुओ टियू हाय, तो अगर मैं कुछ भी वापस नहीं लूंगा उसके बारे में क्या ख्याल है? हूँ हाय, तो फिर हमें पिताजी के साथ भूख सहनी पड़ेगी। हूँ टियू हाय, नहीं। सुबह मैंने अपने स्कूल बैग से बिस्कुट का एक पैकेट भी चुरा लिया। मैं भूखा नहीं रह सकता। हूँ हाय। होस्ट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हुओ टियू हाय को भी अपनी माँ की प्रतिभा विरासत में मिलेगी। चीजें छिपाना हमेशा के लिए। जब तक सूरज पहाड़ पर डूबने वाला नहीं था तब तक हुओ टियू हाय ने आलस्य से खाना पकाने की सामग्री से भरा एक बैग खींच लिया और चौराहे पर आ गई। हुक हाय सुबह से ही अपने बेटे का इंतजार कर रहा था। वह तेजी से वहां से गुजरा। उसने एक हाथ में अपना बैग उठाया और दूसरे हाथ में अपने बेटे को लेकर वह घर में चला गया, जिसमें सब्जियां, अंडे भी शामिल थे और मांस। हुओ हाय ने खाना पकाने की सामग्री को विभाजित किया और बच्चे से पूछा, क्या काम करना मुश्किल है? हुओ टियू हाय पानी की बाल्टी के पास बैठ गई और पानी से खेलने लगी। यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो चाची और चाचा करेंगे। इसे तुम्हें दे दो। वह फिर बच्चे ने एक उदास आह भरते हुए कहा, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बहुत प्यारे हैं। आज का दिन स्वादिष्ट रात्रिभोज के साथ समाप्त हुआ। हुओशी का खाना पकाने का कौशल 5 पिताओं में सबसे अच्छा था, जबकि दूसरे पिता अभी भी उन्मत्त थे खाना पकाने की सामग्रियों पर शोध करते हुए। हुओ टियू हाय को कुछ विलासिता का सामान देने के लिए ले गया। इस टूटे फूटे घर में बिजली नहीं थी, इसलिए पिता और पुत्र अपना चेहरा धोने के बाद बिस्तर पर चले गए। इसके बगल की मेज पर एक मोमबत्ती धारक है और लहराती मोमबत्ती की रोशनी छोटे घर को गर्म और देहाती दोनों महसूस कराती है। कार्यक्रम टीम ने अस्थायी रूप से होआक हाय का सेल फोन लौटा दिया ताकि वह और उसका बच्चा जाते समय सबसे पहले अपनी मां को वीडियो कॉल कर सके। बिस्तर। होक टियू हाय ने जल्दी से अपना सेल फोन उठाया और वीडियो तुरंत कनेक्ट हो गया और फोन से थिन क्यू की आवाज आई, अरे यह होक टियू हाय है माँ। बच्चे के हाथ ने फोन उठाया। वह चमकते हुए मुस्कुराया। उसकी आंखें फिर से लाल होने लगी और उसने घुटते हुए कहा, माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। माँ मुझे भी तुम्हारी याद आती है। क्या तुमने आज मजा किया बच्चा? बच्चे ने थिन क्यू को देखने के लिए 4 तरफा प्रक्षेपण के साथ मोबाइल फोन उठाया। यह जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हु थिन क्यू धीरे से मुस्कुराया। यह अच्छा क्यों नहीं है? पिताजी के साथ की जगह सबसे अच्छी जगह है। होक टियू हाय ने पलकें झपकाईं। होक हाय अपने बेटे के पीछे बैठ गया, स्क्रीन की ओर देखा और पूछा, क्या आपने खाना खा लिया? थिन क्यू की आंखें तुरंत स्क्रीन से हट गईं। वह चला गया। मैं पहले ही खा चुका है। जैसे ही हूँ हाय ने देखा, उसे पता चल गया कि वह झूठ बोल रही है। हूँ टियू हाय अभी भी जानती है कि आज्ञाकारी ढंग से कैसे खाना है। आप सुनते क्यों नहीं? उसने होआक टियू हाय का सिर पकड़ लिया। बताओ माँ, तुमने आज रात क्या खाया? मैंने बहुत खाया, बहुत सारा।
तले हुए अंडे, कटे हुए आलू और यहाँ तक कि चिकन भी। हु टीयू हाय ने अपने पिता की तरह ही अभिव्यक्ति दिखाई। माँ, आप सुनती क्यों नहीं? आपको आज्ञाकारी ढंग से रात का खाना खाना होगा। पिता और पुत्र ने थिन क्यू का मजाक उड़ाया। ठीक है, माँ सुनेगी। होक हाय ने अपनी आवाज धीमी कर दी। अच्छा रहो, तुम दोनों कल रात घर पर रहोगे। थिन क्यू चालू स्क्रीन ने धीरे से सिर हिलाया। हु टीयू हाय ने अपना मुंह स्क्रीन पर दबाया। मुआ। माँ, गोल मटोल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। थिन क्यू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। बेबी। उसने स्क्रीन से दूर पिता और पुत्र को चूमा। शुभ रात्रि प्रिय, शुभ रात्रि पति। शुभ रात्रि। मैं तुमसे प्यार करती हूँ जब तक दुनिया खत्म न हो जाए।